शिव विभूति महिमा वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणाधिपति, शिव और उमा की विभूतियों का वर्णन मुझसे कीजिए, क्योंकि तुम परस्पर सब जानने वाले हो। नंदिकेश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुमसे उमा शंकर की विभूति को कहता हूँ, सो सुनो। परमात्मा शिव को कहते हैं और पार्वती को शिवा कहते हैं। शिव को परमेश्वर कहते हैं और गौरी को माया कहते हैं। शंकर को पुरुष कहते हैं तथा गौरी को प्रकृति। अर्थ शंभु है तो शिवा पार्वती वाणी है। शंकर दिन है तो शिवा निशा है। सब तंतु महादेव हैं और दक्षिणा पार्वती है। आकाश रूपी शंकर है और पृथ्वी रुद्राणी है। समुद्र रुद्र है तो बेला उमा है। वृक्ष शूलपाणी है तो लता पार्वती देवी है। ब्रह्मा हर है तो पार्वती ही सावित्री है। विष्णु महेश्वर है तो लक्ष्मी भवानी है। इंद्र महादेव है तो शची शैल कुमारी है। अग्नि रूप शिव है तो स्वाहा रूप पार्वती है। यम शिव है तो उनकी प्रिया गिरी पुत्री है। वरुण भगवान रुद्र है तो गौरी सर्वार्थ दायिनी है। वायु चंद्रशेखर तो शिवा उनकी मनोरमा स्त्री है। चंद्रशेखर यदि चंद्रमा है तो रुद्राणी रोहिणी है। सूर्य यदि शिव है तो कांता उमा देवी है। षडानन शिव है तो देवसेना उनकी प्रिया शिवा है। यज्ञेश्वर देव दक्ष है तो उमा प्रसूति है। मनु यदि शंभु है तो उमा शतरूपा है। भृगु महादेव है तो ख्याति पार्वती है। अर्थात सब पुरुष महेश्वर शंकर के रूप हैं और सब स्त्रियां उमा पार्वती का स्वरूप हैं। पुल्लिंग के वाचक जितने भी शब्द हैं वह शिव रूप हैं और स्त्रीलिंग से वाचक सभी शब्द उमा पार्वती के रूप हैं। सब उमा महेश्वर रूप जानना चाहिए। पदार्थों की जो शक्ति है वह सब गौरी रूप है। 8 प्रकृति भगवती देवी की मूर्ति कही है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुल्लिंग उत्पन्न होते हैं, शरीरधारियों के सब शरीर के रूप हैं और सब शरीर शंकर के रूप हैं। सुनने योग्य सभी रूप उमा रूप है तो श्रोता रूप सभी शंकर हैं। सृष्टि करने योग्य सभी रूप उमा है तो सृष्टा शंकर का रूप है। दृश्य पदार्थ यदि पार्वती है तो दृष्टा शंकर का रूप है। रस रूप उमा है तो रस्यता देव शंकर हैं। गंध यदि उमा है सूंघने वाले महेश्वर हैं। बोध करने योग्य वस्तु उमा है तो बोधा शंकर हैं। पीठाकृति उमा है तो लिंग रूप शिव हैं। जो पदार्थ लिंग है अंकित हैं वे सब शिव तथा जो पदार्थ भगांकित है वे उमा का रूप है। ज्ञेय उमा रूप है तो ज्ञाता शंकर हैं। क्षेत्र रूप को देवी धारण करती है तो क्षेत्रज भगवान शंकर हैं। जो शिवलिंग को त्याग कर अन्य देवों को पूजता है वह राजा वेश सहित रौरव नरक को प्राप्त होता है। जो राजा शिव का भक्त न होकर अन्य देवताओं में भक्ति करता है वह ऐसे मानने चाहिए जैसे युवती स्त्री अपने पति को त्याग कर अन्य पुरुष का सेवन करती हो। राजा ऋषि मुनि सभी देव शिव जी की पूजा करते हैं। विष्णु ने भी सेना सहित रावण को मारने के लिए समुद्र के किनारे पर विधि पूर्वक शिवलिंग की स्थापना की थी। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों ब्राह्मणों का वध करके भी जो भाव सहित शंकर का आश्रय लेता है वह सब पापों से मुक्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। सब लोग लिंगमय हैं और सभी लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए शाश्वत पद की इच्छा करने वाले को लिंग की पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती दोनों सर्व आकार रूप से स्थित हैं। अतः कल्याण की इच्छा करने वाले पुरुषों को सदा उमा शंकर की पूजा करनी चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। शिव के विश्व रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे गणेश्वर, हे महामते, आपने शंकर भगवान को अष्ट मूर्तियों वाला बताया, अतः अब उसके विश्व रूप का वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, हे कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र सनत कुमार, मैं अब तुमसे उमापति महादेव के विश्व रूप का वर्णन करूंगा
सो आप सुनिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, यजमान, ये शिव की 8 मूर्ति कही है। अग्निहोत्र में अर्पण करने से तथा सूर्य रूपी आत्मा में अर्पण करने से सभी देवता तृप्त हो जाते हैं। ये दोनों शिव की विभूति है। सूर्य की 12 कला है। मुनि लोग उसी का भजन करते हैं। आदित्य को अमृत नाम वाली कला, जो भूत संजीवनी कही है, उसका देवता पान करते हैं। सूर्य रूपी शिव की दूसरी चंद्र नाम वाली कला है। वह औषधियों की वृद्धि के हिम की वर्षा करती है। सूर्य की शुक्ल नाम वाली किरण लोक में धर्म का विस्तार करती है और धान्य के पकाने का काम करती है। दिवाकर रूपी शिव की हरिकेश नाम की किरण नक्षत्रों का पोषण करती है। उनकी विश्वकर्मा नाम वाली किरण बुध ग्रह का पोषण करती है। सर्वेश्वर के सप्त सप्ती स्वरूप की किरण का नाम विश्वव्यच नाम की किरण शुक्र का पोषण करने वाली है। त्रिशूली की सयंत वसु नाम वाली किरण मंगल का पोषण करती है। अर्वा वसु नाम की किरण बृहस्पति का पोषण करती है। शिव रूपी सूर्य की सुराट नाम की किरण शनिश्चर का पोषण करती है। सूर्यात्मक उमापति की सुषमना नाम की किरण चंद्रमा का पोषण करती है। शंभु का जो चंद्रमा रूपी शरीर है, वह अमृतमयी षोडश कलाओं में स्थित है। उसकी सब प्राणियों के शरीर में सोम नाम की मूर्ति उत्तम है, जो देवताओं और पितृगणों को सुधा के द्वारा पोषण करती है। सोम नाम की वह मूर्ति भवानी का स्वरूप है। वह संसार में जल और औषधियों के पति भाव से स्थित है। यजमान नाम वाली शिव की मूर्ति दिन रात हव्य के द्वारा दोनों का तथा कव्यों के द्वारा पितृश्वरों का पोषण करती है। यही यजमान नाम की मूर्ति वृद्धि के द्वारा जगत का पालन करती है। वही मूर्ति नदी, नाले तथा समुद्रों आदि में व्याप्त है। समस्त जीवों को जीवाने वाली, भूतों को पवित्र करने वाली, अंबिका के प्राणों में स्थित जलमयी वह मूर्ति सर्वत्र स्थित है। ब्रह्मांड में भीतर और बाहर स्थित पावक रूपी मूर्ति शिव की ही है। विद्वानों ने इसके 49 भेद कहे हैं। प्राणियों के शरीर में स्थित जो शिव की मूर्ति है, वह वायु रूप मूर्ति है, जो प्राण अपान आदि अनेक प्रकार के भेद कहे हैं। शंभु की विश्वंभरा नाम की मूर्ति चराचर सब भूतों को धारण करने वाली है। चराचर सब भूतों के शरीर पंचभूत जो भगवान के रूप हैं, उन्हीं के द्वारा निर्मित हैं। पांचों भूत, चंद्रमा, सूर्य और 8वीं यजमान नाम वाली ये 8 मूर्ति शिव की है। चराचर सब शरीरों में 8 मूर्ति स्थित है। यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण को विद्वान आत्मा रूप से कहते हैं। कल्याण देने वाले शंकर भगवान की यह यजमान नाम वाली मूर्ति कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को सदा वंदनीय है, क्योंकि ये कल्याण की एकमात्र हेतु है। शिव की 8 मूर्तियों की महिमा का वर्णन। सनत कुमार बोले, हे नंदी, 8 मूर्ति वाले महेश की महिमा को फिर और भी वर्णन कीजिए। नंदिकेश्वर बोले, जो जगत को व्याप्त करके स्थित है, ऐसी अष्टमूर्ति शिव महिमा को मैं तुम्हारे प्रति वर्णन करूंगा। चर और अचर भूतों को धारण करने वाला शर्वदेव उसे कहा है। उस शर्व की पत्नी विकेशी कही है। उसका पुत्र अंगारक यानी मंगल है। वेदवादियों ने भव उसे कहा है। उसकी पत्नी को उमा कहते हैं तथा पुत्र शुक्र कहा है। वन्ही स्वरूप भगवान शिव हैं। उन्हें पशुपति कहा गया है। उनकी पत्नी को स्वाहा कहते हैं। उनका पुत्र षटमुख नाम से कहा है, जो समस्त भुवनों में व्याप्त है। पवन आत्मा भगवान को ईशान कहते हैं। ईशान की पत्नी को शिवा नाम वाली कहा है। उनका पुत्र मनोजक कहा है। आकाशात्मा जो शिव का रूप है, उसे भीम कहा है। दशों दिशाएं उनकी पति रूप देवियां हैं। सूर्यात्मा भगवान देव उन ईश्वर के सर्ग हैं और सूर्य स्वरूप को रुद्र कहा है। सुरवचला उसकी देवी है तथा पुत्र शनिश्चर है। सोमात्मक रूप को महादेव नाम से कहा गया है। उनकी पत्नी रोहिणी है
और पुत्र को बुध कहा है। यजमान स्वरूप है उसे विद्वानों ने उग्र कहा है, तथा कुछ दूसरे विद्वान उसी रूप को ईशान भी कहते हैं। उग्रदेव की पत्नी को दीक्षा कहते हैं। उनका पुत्र संतान नाम से कहा जाता है। देहधारियों के शरीर में जो कठिनता या कठोरता है, वह भगवान का पार्थिव भाग जानना चाहिए। तत्ववेताओं ने सब देहधारियों के शरीर में पशुपति की मूर्ति जो वायु है, वह शिव का रूप है। शरीर में जो शोभा स्थान है, वह ईशान का रूप है। शरीर में नेत्र आदि का जो तेज है, वह भीम की मूर्ति जाननी चाहिए। सर्वभूतों का जो चंद्र रूप मन है, वह रुद्र का स्वरूप जानना चाहिए। यजमान का जो स्वरूप है, महादेव की मूर्ति जानना चाहिए। 14 योनियों में उत्पन्न प्राणियों को उग्र मूर्ति जानना चाहिए। ऋषि लोग अष्टमूर्तिमय शिव को कहते हैं। अन्य लोग सप्तमूर्तिमय कहकर उसकी 8वीं मूर्ति सब भूतों में व्याप्त आत्मा को बताते हैं। जिस पुरुष ने अष्टमूर्तियों की आराधना की हो, उसने सबका उपकार किया तथा अभय प्रदान किया। अष्टमूर्ति का आराधन और अर्चन सर्वोपकारमय और सर्व अनुग्रहमय है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिव की आराधना करने वाले पुरुष को सबके लिए अभय प्रदान करना चाहिए। शंकर भगवान के त्रिगुण रूप का वर्णन। सनत कुमार बोले, मैं शिव के महात्म्य को फिर सुनना चाहता हूँ। आप सर्वज्ञ हैं, सो मुझे और भी शंकर का महात्म्य सुनाइए। शैल आदि बोले, हे ब्राह्मण, मुनीश्वरों ने शिव की महिमा बहुत प्रकार से की है, सो उसे सुनाता हूँ। सत और असत रूप से जो यह जगत स्थित है, उसका पति शिव को ही कहते हैं। भूत भाव विकार से दूसरा रूप व्यक्त कहा है और उससे हीन अव्यक्त है। ये दोनों रूप शिव के ही है, शिव से अन्य के नहीं है। इन दोनों का पति होने से शिव को असत और सत रूप का स्वामी कहते हैं। क्षर और अक्षर महेश्वर को मुनि लोग व्यक्त और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप शंकर के ही हैं। इन दोनों से परे विद्वानों ने शांत स्वरूप महादेव को ही कहा है। कोई कोई आचार्य परम कारण शिव को समष्टि रूप वाला और अव्यक्त कहते हैं। ये दोनों रूप भी शंभु के ही हैं, उनसे अन्य कुछ नहीं है, इसलिए सबका कारण शिव ही है। लोक शास्त्र के जानने वाले समष्टि और व्यष्टि का कारण क्षेत्र और क्षेत्र स्वरूप से शिव को ही कहते हैं। ज्योति स्वरूप भगवान शंकर ही 24 तत्व रूप से क्षेत्र कहलाता है और उसका भोक्ता पुरुष रूप से क्षेत्रज्ञ रूप वाला कहा जाता है। अतः शिव से अन्य कुछ नहीं, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कोई आचारी आदि अंत से रहित प्रभु को भूत, अंतःकरण, इंद्रिय प्रधान विषयक रूप से वर्णन करते हैं और ऊपर से चैतन्य स्वरूप ब्रह्म कहते हैं। विद्या और अविद्या दोनों ही शंकर के स्वरूप हैं। लोगों का पालन पोषण करने वाला महेश्वर कहलाता है। अखिल प्रपंच जात शिव अविद्या कहलाता है। आत्म रूप से सर्वत्र जो ज्ञान है, वही विकल्प रहित परम तत्व कहलाता है। व्यक्त और अव्यक्त रूप वह शिव ही है। सब लोगों का विधाता, पालन करता, वह व्यक्त कहलाता है तथा परा प्रकृति को अव्यक्त कहते हैं। प्रकृति के गुणों को भोगने वाला तीसरा पुरुष कहा गया है। ये तीनों ही शंकर के रूप हैं। शंकर से भिन्न और कुछ भी नहीं है। शिव तत्व महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे महाबुद्धिमान, बहुत से मुनीश्वरों ने बहुत से शब्दों द्वारा जिसका वर्णन किया है, उस ईश्वर को तत्व रूप से मैं जानना चाहता हूँ। शैल आदि बोले, हे कुमार, जिसको बहुत मुनीश्वरों ने बहुत शब्दों द्वारा वर्णन किया है, उस शिव को मैं तुमसे कह दूंगा। शास्त्र पारंगत कोई मुनीश्वर क्षेत्रज्ञ, प्रकृति व्यक्त, कालात्मा आदि रूप वाला कहता है। क्षेत्रज्ञ पुरुष को कहते हैं, प्रधान को प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का संपूर्ण विकार जाल व्यक्त कहलाता है। प्रधान और व्यक्त का परिणाम काल है। ये चारों शिव के व्यक्त रूप हैं। कोई आचार्य हिरण्यगर्भ को पुरुष और व्यक्त रूपी शिव को प्रधान कहते हैं। हिरण्यगर्भ
इस विश्व का कर्ता है और पुरुष भोक्ता है। विकार समुदाय व्यक्त नाम का प्रधान कारण है। इनके मत से भी चारों शिव रूप है और ये मुनीश्वर यही कहते हैं कि शिव से अन्यत्र कुछ है ही नहीं। कोई आचार्य शिव को पिंड जाति स्वरूप वाला कहते हैं। चराचरों के अखिल शरीर पिंड नाम वाले हैं। समस्त सामान्य जाति को कहते हैं। कोई महात्मा विराट और हिरण्यगर्भ नाम से शिव का रूप वर्णन करते हैं। हिरण्यगर्भ लोकों का हेतु है और विराट लोक स्वरूप है। कोई आचार्य लोग सूत्र और अव्याकृत रूप से उसका वर्णन करते हैं। अव्याकृत प्रधान को कहते हैं। डोरा में माला के मणिकाओं के समान लोग जिसमें ठहरे हुए हैं, वही सूत्र रूप अद्भुत स्वरूप शिव है, ऐसा जानना चाहिए। कोई आचार्य ईश्वर को अंतर्यामी कहते हैं। वही शंभु स्वयं ज्योति स्वरूप है और स्वयं ही जानने योग्य है। संपूर्ण प्राणियों का अंतर्यामी शिव को कहा है। इससे उसे पर भी कहते हैं। प्राज्ञ, तेजस, विश्व ये तीनों रूप शिव के हैं। सुषुप्ति, स्वप्न, जागृत ये तीनों अवस्था के साक्षी हैं। विराट, हिरण्यगर्भ और अव्याकृत ये भी तुरीय अवस्था में स्थित शिव के ही स्वरूप हैं। जगत की स्थिति, सृष्टि और संहार के हेतु विष्णु, ब्रह्मा और शंकर ये नाम शिव के ही हैं। देहधारी भक्ति पूर्वक उसकी आराधना करके उसको प्राप्त करते हैं। कर्ता, क्रिया और कारण और कार्य इन चारों को विद्वान लोग शिव का ही रूप कहते हैं। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और प्रमिति ये चार रूप भी शिव के ही हैं। इसमें संशय नहीं है। ईश्वर अव्याकृत, प्राण, विराट, भूत और इंद्रियात्मक रूप से सब शिव का ही विकार है। जिस प्रकार समुद्र की अनेक तरंगे होती हैं, ईश्वर को ही जगत का निमित्त कारण कहते हैं। अव्याकृत प्रधान का ही नाम है। ईश्वर जगत का निमित्त कारण है। प्रधान को अव्याकृत कहा है। हिरण्यगर्भ प्राण नाम वाला तथा विराट लोकात्मक रूप है। महाभूत, भूत तथा इंद्रियां ये सब कार्य हैं। ये सब शिव का ही रूप है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं। परमात्मा शिव से अन्य कुछ ही नहीं, ऐसा मुनि श्रेष्ठ कवि लोग कहते हैं। 25 तत्व भी शिव से ही उत्पन्न होते हैं। जैसे समुद्र से तरंगों का समूह 25 पदार्थों में शिव ही हैं। जैसे कंकण, कुंडल आदि में स्वर्ण हैं। उत्पन्न हुई सभी वस्तुएं शिव से भिन्न नहीं हैं। जैसे घट आदि बर्तन मिट्टी से भिन्न नहीं है। माया, विद्या, क्रिया, शक्ति, ज्ञान, शक्ति शिव से भिन्न नहीं है। जैसे सूर्य से किरण भिन्न नहीं है। सर्वात्मक, सर्वाश्रम, विधाताई सब भाव से शिव को ही तुम भजो, यदि तुम कल्याण की इच्छा रखते हो तो, क्योंकि शिव से परम कुछ है ही नहीं। शिव महात्म्य वर्णन। सनत कुमार बोले, हे देव शैल आदि, उत्तम शिव महात्म्य को आपके वाक्य रूपी अमृत से पान करते हुए तृप्ति नहीं होती। कृपावान प्रतापी भगवान रुद्र शरीरी कैसे हैं तथा सर्वात्मा शंभु कैसे हैं और पाशुपत व्रत कैसा है, शंकर को देवताओं ने कैसा देखा एवं सुना है। शैल आदि बोले, परम कारण रूप शिव अव्यक्त से स्थाणु रूप में उत्पन्न हुए। वह संपूर्ण कारणों से युक्त शिव ही विश्व आत्मा है। वह देवताओं में प्रथम उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को देखने लगे। तब से देखे ब्रह्मा ने सकल जगत की रचना की। वर्णाश्रम की अव्यवस्था को उन्होंने स्थापित किया। यज्ञ के लिए सोम की रचना की। यह जगत सभी सोम का ही स्वरूप है। चरु, अग्नि, यज्ञ, इंद्र, नारायण, विष्णु आदि सब सोममय हैं। वे सब देवता रुद्राध्याय से रुद्र की स्तुति करते हैं। प्रसन्न मुख शंभु देवताओं के मध्य में विराजमान है। उस समय महेश्वर ने सबका ज्ञान हरण कर लिया, इसलिए ये सभी शिव से पूछने लगे कि आप कौन हैं। तब शंकर जी बोले, मैं पुरातन पुरुष हूँ और भविष्य में भी मैं ही रहूंगा। मेरे से अन्य कुछ है ही नहीं। नित्य और अनित्य मैं ही हूँ। ब्रह्मा का भी पति मैं ही हूँ। दिशा,
और वी दिशा मैं ही हूँ। प्रकृति और पुरुष मैं ही हूँ। जगति, अनुष्टुप आदि छंद मैं ही हूँ। सत्य मैं हूँ और शांत स्वरूप भी मैं ही हूँ। जन्मोपति वरुण मैं हूँ। तेज रूप मैं ही हूँ। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद मैं ही हूँ। इतिहास, पुराण तथा कल्प मैं ही हूँ। अक्षर और क्षर, शांति और शांति एवं क्षमा रूप मैं ही हूँ। सब वेदों में मैं ही छिपा हूँ। ज्योति स्वरूप मैं हूँ। अंधकार रूप मैं हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ। मैं विष्णु हूँ। मैं ही महेश्वर हूँ। मैं ही बुद्धि रूप हूँ। अहंकार रूप हूँ। तन्मात्रा रूप हूँ। इंद्रिय रूप हूँ। सो हे देवताओं, जो सबको मेरा ही स्वरूप जानता है वही सर्वज्ञ है। मैं अपनी वाणी से सब ब्राह्मणों को, सत्य से सत्य को, आयु से आयु को, धर्म से धर्म को सर्व प्रकार तृप्त करता हूँ। ऐसा कहकर शंकर भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। फिर वे देवता परमात्मा रुद्र को नहीं देख पाए और शिव का ध्यान करने लगे। नारायण सहित सभी इंद्र आदि देवता और मुनि उधर्व बाहु करके रुद्र की स्तुति करने लगे। शिव पूजा विधि वर्णन। शैल आदि बोले, प्रसन्न मुख प्रभु वृषभ ध्वज को प्रणाम करके मुनि लोग और देवता प्रेम से रोमांचित हुए पूछने लगे। देवता बोले, किस मार्ग से कहाँ और कैसे द्विजातियों को शंकर जी की पूजा करनी चाहिए? पूजा में किसका अधिकार है? ब्राह्मण का कैसे, वैश्य और क्षत्रियों का कैसे, स्त्रियों और शूद्रों का कैसे तथा कुंड गोलकों का कैसे शिव पूजन में अधिकार है? सो हमको जगत के हित के लिए उसे कहिए। सूत जी कहने लगे। इस प्रकार वाणी को सुनकर गंभीरता पूर्वक शिव जी बोले, मंडल के अगारी उमा सहित देव देव अष्टबाहु चतुर्मुख 12 नेत्र वाले अर्धनारीश्वर, जटा मुकुट धारण किए हुए, संपूर्ण भूषणों से युक्त, रक्तमाला, चंदन से चर्चित रक्त वस्त्र धारण किए हुए, सृष्टि स्थिति संहार करने वाले, जिनका पूर्व मुख पीत तथा दक्षिण का मुख नीले पर्वत के समान अघोर है, जिसके कराल दाढ़, ज्वालामाला से युक्त जटा और दाढ़ी मूछों से सहित बड़ा विकट है। उत्तर का मुख विद्रुम किसी कांति वाला प्रसन्न मुख है। पश्चिम का मुख गोदूत के समान धवल, मुक्ताहारों से भूषित तथा तिलक से उज्जवल है। पांचवा सद्यो जात के समान दिव्य भास्कर के तेज वाला मुख है। सब मुखों से पूर्व सद्यो जात का मुख दिखता है तथा अन्य मुख दिखते हैं। पूर्व मंडल में विस्तारा नाम की, दक्षिण में उत्तरा नाम की, पश्चिम में बोध के नाम की, उत्तर में अध्यायनी नाम की संपूर्ण आभरणों से संपन्न शक्तियां हैं। दक्षिण भाग में ब्रह्मा को, बाएं भाग में विष्णु जनार्दन को, ऋग, यजु, साम मार्ग से मूर्ति त्रय शिव को मुनि लोग देख रहे हैं। उनके स्वरूप में ही सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंद मंद, गति, शनि उनके चारों तरफ में दिखते हैं। जगन्नाथ दिखते हैं। जगन्नाथ शिव सूर्य रूप में और साक्षात उमा सोम रूप में शेष भूतों को, चराचर जगत को उमापति शिव के रूप में सभी देवता देखते हैं। उनको देखकर सभी देवता और मुनि हाथ जोड़कर उत्तम उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, शिव रूप, रुद्र रूप, मीडु अष्टांग रूप आपको नमस्कार है। आप नवीन शक्ति से युक्त पद्म पर स्थित हो। आप भास्कर स्वरूप हो। आप आदिता भानु, रवि, दिवाकर रूप और उमा, प्रभा, प्रज्ञा, संध्या, सावित्री, विस्तारा, बोधिनी आदि रूप वाली हो। आपको हम प्रणाम करते हैं। सोम आदि देवों की मंत्रों द्वारा पूजा करके रवि मंडल में स्थित शंकर भगवान की ही हम स्तुति करते हैं। सिंदूर के से वर्ण वाले मंडल स्वरूप, स्वर्ण और हीरा के आभूषण वाले ब्रह्म इंद्र नारायण के भी कारण आपको नमस्कार है। आपका रथ 7 घोड़ों वाला, अनुरु सारथी वाला है। गण आपके 7 प्रकार के हैं। ऋतु के अनुसार बाल खिल्य आपकी स्तुति करते हैं। तिल आदि से विविध प्रकार से अग्नि में हवन करके
हृदय कमल में स्थित बिंब रूप शिव का ही स्मरण करते हैं। पद्म के समान अमल लोचन वाले तथा रक्त वर्ण वाले आपके बिंब का हम स्मरण करते हैं। आपका दिव्य मुख जिसमें भयंकर दाढ़े हैं, विद्युत के समान जिसका प्रकाश है, दैत्यों को भय प्रदान करने वाला है और जो हृदय से राक्षस गणों को घुड़क रहा है, उसका हम स्मरण करते हैं। श्वेत, चंद्रमा, मंगल, अग्नि के से वर्ण वाला, बुध चांदी के रंग वाला, बृहस्पति कंचन के से वर्ण वाला, शुक्र रूप जो सफेद है तथा काले रंग वाले शनि तथा भास्कर से आदि लेकर सभी शिव के ही स्वरूप हैं। पुष्प गंध से युक्त कुंद इंदु के समान स्वच्छ जल से ताम्र पात्र के द्वारा जो आपको अर्घ दे, उस पर हे भगवन आप प्रसन्न होइए। ईश्वर स्वरूप, कमर्दी स्वरूप, विष्णु स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप तथा सूर्य मूर्ति रूप शिव के लिए नमस्कार है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार सूर्य मंडल में स्थित सायं, प्रातः, मध्याह्न में शिव की पूजा करके इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह शिव के साथ सायुज्य को प्राप्त होता है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। शिव पूजन के उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, मंडल में स्थित भगवान रुद्र विशेष करके ब्राह्मण क्षत्रिय के द्वारा ही पूजनीय है, वैश्य और शूद्र के लिए नहीं। स्त्री का भी उनके रूप में पूजन में अधिकार नहीं है। स्त्री और शूद्रों को ब्राह्मण के द्वारा शिव की पूजा कराने पर फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ब्राह्मण आदि को सदा शिव की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार देवताओं को बताकर भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब वे देवता और मुनीश्वर शंकर को प्रणाम करके रुद्र का ध्यान करते हुए अपने स्थान को चले गए। इसलिए भास्कर जो शिव का ही रूप है, उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। कर्म, वाणी और मन से सदा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति के लिए सदा शिव की आराधना करनी चाहिए। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, हमने भास्कर रूप का वर्णन सुना, अब वन्ही रूप शिव का वर्णन कीजिए। 6 अंगों सहित वेदों तथा सांख्य योग से निकलकर दुष्कर तप करके गूढ़ ज्ञान वर्णाश्रम धर्मों के अनुसार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए शिव ने जो मार्ग कहा है, जो 100 करोड़ परिणाम वाला है, उसकी सुनने की हमारी इच्छा है। उसमें स्नान योग जो कहे हैं, सो हमें कहिए। सूत जी बोले, पूर्व में सनत कुमार ने जो नंदीश्वर से पूछा है और नंदीश्वर ने जो बताया है, उसे हे मुनीश्वरों तुम सुनो। शिव ने संक्षेप में जो वेदोक्त शास्त्र कहा है, वह स्तुति निंदा से रहित और झट ही विश्वास दिलाने वाला है। वह गुरु की कृपा से प्राप्त होता है तथा बिना ही प्रयत्न के मुक्ति को देने वाला है। सनत कुमार ने पूछा, हे नंदीश्वर, धर्म, अर्थ, काम, मुक्ति की प्राप्ति के लिए शंभु की पूजा का वर्णन कीजिए। शैल आदि बोले, पूर्व में गुरु शास्त्राज्ञा प्राप्त करके पूजा करनी चाहिए। गुरु ऐसी संज्ञा शिवाचार्य की है, स्वयं आचरण करता है तथा जो दूसरों को भी आचरण में स्थापित करता है और शास्त्र के अर्थों को विचार कर इकट्ठा करता है, वह आचार्य कहलाता है। इसलिए वेद के तत्व के अर्थ को जानने वाले, भस्म धारण करने वाले गुरु की खोज सबसे पहले करनी चाहिए, जो सबकी रक्षा करने वाला, श्रुति स्मृति के बताए मार्ग पर चलने वाला, सबको आनंद देने वाला, विद्या के द्वारा अभय दान करने वाला, लोभ और चपलता से रहित आचार का पालन करने वाला, हर समय धीर रहने वाला, गुरु को देखकर शिवगत भाव से पूजा करनी चाहिए। शरीर से, श्रद्धा से, धन से शिष्यों को उस गुरु की तब तक आराधना करनी चाहिए जब तक वह प्रसन्न ना हो। उस महाभाग गुरु के प्रसन्न होने पर झट ही पाश का क्षय हो जाएगा। गुरु मान्य है, गुरु पूज्य है, गुरु ही सदा शिव है। 3 वर्ष तक गुरु शिष्यों की परीक्षा करे। प्राण, द्रव्य आदि तथा आदेशों के द्वारा जांच किए हुए शिष्य जो विषाद को नहीं प्राप्त होते, वे ही धर्म परायण हैं। ऐसे शिष्य सर्व द्वंद्वों को सहन करने वाले, गुरु सेवा में परायण,
श्रुति स्मृति के मार्ग पर चलने वाले, परोपकार तत्पर, प्रिय बोलने वाले, शौचाचार से पवित्र, नम्र, मृदु स्वभाव वाले, दंभ और ईर्ष्या से रहित, शिव भक्ति परायण ही श्रेष्ठ कहे हैं। शुद्ध, विनयी, मिथ्या और कटु न बोलने वाला, गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला शिष्य ही अनुग्रह के योग्य है। गुरु भी शास्त्रज्ञ, बुद्धिमान, तपस्वी, जनवत्सल, लोकाचार रत, तत्ववेता तथा मोक्षदाता हो। सर्व लक्षण संपन्न, सर्व शास्त्र विशारद, सर्वोदय विधानज्ञ भी यदि तत्ववेता नहीं है तो ऐसा गुरु निष्फल है। परम तत्व का जिसको बोध नहीं, आत्मा का विषय जिसे निश्चय नहीं तथा आत्मा पर अनुग्रह नहीं, ऐसा दूसरों को क्या अनुग्रह करेगा। तत्वहीन को बोध कहाँ और आत्म परिग्रह कहाँ। आत्म परिग्रह से रहित सभी को पशु कहा है। इसलिए जो तत्ववित्त मुक्त पुरुष हैं तथा वे ही दूसरों को मुक्त करा सकते हैं। जिसने तत्व को जान लिया है वही आनंद का दर्शक है। तत्व ज्ञान से रहित तो नाम मात्र का गुरु है। शिला जैसे दूसरी शिला को नहीं तार सकती, वैसे ही नाम मात्र के गुरु से मुक्ति भी नाम मात्र की ही है। योगियों के दर्शन से, स्पर्शन से, भाषण से पाश को क्षय करने वाली प्रज्ञा उदय होती है, अथवा योगी स्वयं योग मार्ग से शिव के देह में प्रवेश करके योग के द्वारा सब तत्वों का बोध करा देता है। धार्मिक और वेद पारंगत शिष्य की परीक्षा करके सब दोषों से रहित ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य में से कोई भी हो, ज्ञान के द्वारा ज्ञेय वस्तु को प्रकाशित करता है, जैसे दीपक से दीपक, जिसकी आज्ञा मात्र से और सामर्थ्य से सब भेद दूर हो जाते हैं। उसी गुरु की कृपा से सिद्धि और मुक्ति प्राप्त होती है। पृथ्वी आदि भूत, शब्द, स्पर्श आदि, मात्रा, ज्ञान, इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, अव्यक्त, इन सबसे परे सर्व तत्वों का बोधक ईशत्व कहा है। अयोगी पुरुष शिवात्मक तत्व सिद्धि को नहीं जानता। दीक्षा की विधि का वर्णन। सूत जी बोले, रंग, रस, गंध आदि से भूमि को शुद्ध करके तथा चांदनी आदि से अलंकृत करके उसे ईश्वर के आवाहन योग्य बनावे। एक हाथ के प्रमाण से वेदी बनाए, उसके मध्य में पंचरत्नों से युक्त कमल को लिखे। चूर्ण से 8 दल का सफेद या रक्त वृत्त शोभामय बनावे। परम कारण शिव का कर्णिका में आवाहन करे। वैभव के अनुसार विस्तार से पूजा करे। कर्णिका के दलों में सिद्धियां कही हैं: वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, विकर्णी, बल विकर्णी, बल प्रमथनी, सर्वभूत दमनी, मनोन्मनी, महामाया। वामदेव के साथ इन सब सिद्धियों का विन्यास करना चाहिए। प्रणवाख्य शिव स्वरूप का पूर्व पत्र में विन्यास करे। दक्षिण पत्र में अघोट का करे, जो नील पर्वत के समान कांतिवान है। उत्तर पत्र में वामदेव को विन्यास करे, जो जवा के फूल के सदृश है। गौ के दूध के समान सफेद सद्योजात भगवान का तथा शुद्ध स्फटिक मणि के समान वाले आभा वाले प्रभु का हृदयाय नमः मंत्र से आग्नेय में, शिखाय नमः मंत्र से नैऋत में, त्वचाय अंजना माय मंत्र से वायव्य में, अस्त्रायफट मंत्र से अग्नि की शिखा के सदृश सब दिशाओं में न्यास करे। सदाशिव महादेव, रुद्र, विष्णु, ब्रह्मा का सृष्टि के अनुसार न्यास करना चाहिए। फिर शांत स्वरूप शिव का ध्यान करे, जो भगवान विद्या स्वरूप है, विद्या को धारण करने वाले हैं, अग्नि के समान तेज वाले हैं, तारकासुर का नाश करने वाले हैं, जो ईशान देव हैं, जो महेश्वर हैं, सद्य मूर्ति हैं, स्थूल सूक्ष्म सबके कारण हैं, पंच मुख वाले, 10 भुजा वाले, 38 कलाओं से युक्त, ओमकार का स्वरूप आ, ई, उ, ए के द्वारा अंबिका के स्वरूप से जो स्थित है, छोटे से छोटे तथा महत से महत हैं, सहस्त्र सिर वाले, सहस्त्र चरण वाले, सहस्त्र हाथ वाले, चंद्र रेखा को धारण किए हुए, करोड़ों विद्युत के समान प्रकाश वाले, श्याम रक्त स्वरूप, 3 शक्तियों,
और तीन तीन तत्वों से युक्त महादेव का स्मरण करें। विधि पूर्वक चरु बनाकर शिव को निवेदन करें। आधा शिव को अर्पण करें तथा आधे से हवन करें। जल के द्वारा आचमन करके पवित्र होवें। पंचगव्य का प्राशन करें। वामदेव मंत्र को बोलकर भस्म लगावें। रुद्र देवता गायत्री का कानों में जप करें। सूत्र सहित 2 वस्त्रों से युक्त होकर पंच कलश पंच ब्राह्मणों के द्वारा स्थापन कराकर चरु से हवन करें। मंडल के दक्षिण में भक्त शिष्य को बैठाएं, जो धर्म के आसन पर बैठ शिव भक्ति में परायण हो। अघोर मंत्र से घृत के द्वारा 108 बार आहुति प्रदान करें। इस प्रकार उपवास किए हुए भक्त शिष्य को वस्त्र और पगड़ी आदि धारण कराकर नेत्रों को बांधकर प्रवेश करावें। 3 परिक्रमा करें। रुद्राध्याय या प्रणव से परिक्रमा करनी चाहिए। शिव ध्यान में परायण होकर देव देव के ऊपर पुष्प चढ़ावें। जिस मंत्र के कहने पर शिव पर पुष्प गिरे वह मंत्र उसे सिद्धि हो जाता है। शिव के जल से स्पर्श करके अघोर मंत्र से भस्म लगावे। शिष्य की मूर्धा पर गंध का लेप न करें। प्रवेश करने के लिए पश्चिम का द्वार सर्व प्रकार श्रेष्ठ है और क्षत्रियों के लिए तो विशेष श्रेष्ठ है। प्रवेश कराने पर शिष्य के नेत्रों का आवरण खोलकर मंडल का दर्शन करावें। तब उसे कुशा के आसन पर बैठाकर तत्व शुद्धि करें। इसके बाद दक्षिण मूर्ति शिव की प्रतिष्ठा करके अंग मंत्र से हवन करें। शांत्यातीत भगवान ईशान का 108 बार मंत्र से हवन करना चाहिए। हवन के बाद में सोने, चांदी या तांबे के पात्रों में तीर्थ जल भरकर रुद्र का धार्मिक रीति से संहिता मंत्र से या रुद्राध्याय से शिष्य का अभिषेक करे। वह शिष्य भी शिव के आगे अथवा गुरु के आगे या अग्नि के आगे दीक्षा को प्राप्त हुआ निम्न प्रकार प्रतिज्ञा करे कि प्राणों का परित्याग श्रेष्ठ है, परंतु शिव का पूजन किए बिना भोजन नहीं करूंगा। इस प्रकार दीक्षा करनी चाहिए। यथा योग्य तीनों समय अथवा एक समय भगवान परमेश्वर शिव की पूजा नित्य करनी चाहिए। अग्निहोत्र करना, वेद पढ़ना, बहुत सी दक्षिणा वाला यज्ञ करना आदि कार्य शिवलिंग की अर्चना की 16वीं कला के बराबर भी नहीं हो सकते। अतः लिंगा अर्चन अवश्य करना चाहिए। जो सदा दान करते हैं यथा वायु भक्षण करके रह जाते हैं, उनको इतना फल एक बार भी शिव पूजा करने पर मिल जाता है। एक काल या 2 काल अथवा एक काल भी जो रुद्र की पूजा करते हैं वे भी रुद्र के स्वरूप हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अरुद्र रूप से रुद्र का स्पर्शन करे तथा अरुद्र रूप से रुद्र का पूजन कीर्तन आदि भी न करके, क्योंकि अरुद्र रूप से रुद्र को प्राप्त भी नहीं कर सकता है। इस प्रकार अधिकारी के लिए दीक्षा विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही, जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली है। शिव पूजा का विधान। शैल आदि बोले, शिव पूजा के विधान को मैं तुम्हें संक्षेप से कहूँगा। यह शिव शास्त्रोक्त मार्ग से शिव जी ने स्वयं पूर्व में कहा है। चंदन से चर्चित दोनों हाथों को अंजलि बांधकर कर न्यास करें। इसको शिव हस्ता कहते हैं। ऐसे हाथों से शिव की पूजा करनी चाहिए। तत्वगत आत्मा की व्यवस्था करके पूर्व की तरह आत्मा की शुद्धि करनी चाहिए। पृथ्वी, जल, आग, वायु, आकाश आदि 5 तत्वों की शुद्धि करें। षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक धारा की शुद्धि, षट सहित सध्य और तृतीय मंत्र से फट तक जल की शुद्धि, वाही के तृतीय मंत्र से फट तक अग्नि की शुद्धि, वायवी चौथे मंत्र से षष्ठ सहित फट तक वायु की शुद्धि और षष्ठ सहित तृतीय से आकाश की शुद्धि करनी चाहिए। इस प्रकार उक्त संहार करके अमृत धारा का सुषमना में ध्यान करें। शांतातीत आदि की निवृत्ति तक आर्तनाद बिंदु अकार, उकार, मकार वाले सदाशिव को ब्रह्म न्यास करके 5 मुखों के 15 नेत्रों वाले प्रभु का ध्यान करें तथा मूल मंत्र से पाद से लेकर केश पर्यंत महामुद्राओं को बांधकर मैं शिव हूँ ऐसा ध्यान करके शक्तियों का स्मरण करके
आसन की कल्पना करके अंतःकरण में सर्वोदय 4 सहित नाभि रूपी वहनी कुंड में पूर्ववत सदा शिव का ध्यान करे। बिंदु से अमृत धारा गिरती है, इसका ध्यान करके ललाट में दीप शिखाकार शिव का ध्यान करके आत्म शुद्धि इस प्रकार से करे और प्राण अपान का संयम कर सुषमना के द्वारा वायु का संयम करे और षष्ठ मंत्र से ताल मुद्रा करके दिग्बंधन करके स्थान शुद्धि प्रणव से तीनों तत्वों का विन्यास करके उसके ऊपर बिंदु का ध्यान करके जल से पूर्ण करके संहिता से अभिमंत्रित करे। द्वितीय मंत्र से अमृति करके, तीसरे से विशुद्ध करके, चौथे से अवगुंठन करके, पंचम से अवलोकन करके, षष्ठ से रक्षा करके, कुशपुड़ज से, अर्घ जल से सर्व द्रवों का तथा आत्मा का शोधन करें तथा रुद्र गायत्री से शेष सबका प्रोक्षण करें। पंचामृत और पंचगव्य आदि को ब्रह्मांगों से और मूल मंत्र से अभिमंत्रित करें। ऐसे द्रव्य शुद्धि करके मौन होकर पुष्पांजलि दे। प्रणवादि नमो पर्यंत मंत्रों का जप करके पुष्प छोड़े। पाशुपात मंत्र से, पाशुपात अस्त्र से शिवलिंग की मूर्धा पर पुष्प वर्षा करे। ओम नमः शिवाय मूल मंत्र से भगवान की पूजा करे। पुनः पुष्पांजलि देकर दीप धूप आदि से पूजा करे। शिवजी की मूर्धा पर पुष्प चढ़ावे, शून्य मस्तक न छोड़े, क्योंकि कहा है कि जिस राजा के राज में शून्य मस्तक शिवलिंग रहता है, उसके राज में दुर्भिक्ष, अकाल, अलक्ष्मी, महारोग, वाहन क्षय होता है। इसलिए राजा को धर्म, अर्थ, काम और मुक्ति की सिद्धि के लिए शून्य लिंग मस्तक न रहने दे। शिवलिंग को स्नान कराकर वस्त्र से पोंछे। गंध, पुष्प, दीप, धूप, नैवेद्य, अलंकार आदि शिव को मूल मंत्र से अर्पण करे। आरती करे, दीप दान दे और धेनु मुद्रा का प्रदर्शन करे। मूल मंत्र से नमस्कार करे। मूल मंत्र का यथा योग्य जप करे। दशांश हवन इत्यादि करे। ब्रह्मांग जप समर्पण, आत्मनिवेदन, स्तुति नमस्कार आदि करे। गुरु की पूजा आदि अंत में विनायक का पूजन भी करे। इस प्रकार जो ब्राह्मण सर्व कामनाओं के लिए लिंग में अथवा स्थंडल में शिव की पूजा करता है, वह 1 माह में या 1 वर्ष में करने पर ही शिव सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। लिंगार्चक पुरुष 6 मास में ही शिव सायुज्य पाता है। 7 परिक्रमा करके दंडवत प्रणाम करना चाहिए। प्रदक्षिणा करने पर पग पग पर सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सर्व कार्य सिद्धि के लिए शिव की पूजा करनी चाहिए। भोग की इच्छा वाला भोगों को प्राप्त करता है। राजा राज्य को प्राप्त करता है। पुत्रार्थी पुत्र पाता है। रोगी रोग से मुक्त होता है। जो पुरुष जो कामना करता है, वह सभी को प्राप्त करता है। तत्व शुद्धि वर्णन। शैल आदि बोले, स्नान योग आदि करके सूर्य की पूजा के लिए भस्म स्नान, शिव स्नान करके शिव की अर्चना करनी चाहिए। षष्ठ मंत्र से भक्ति द्वारा मिट्टी को ग्रहण करें और भूमि में रखें। द्वितीय मंत्र से जल से उसे छिड़के और तृतीय मंत्र से उसका शोधन करें। चौथे मंत्र से उसका विभाग करें। षष्ठ मंत्र से शेष मृत्तिका को हाथ में लेकर उसके 3 विभाग करके शरीर पर लेपन करें और फिर स्नान करें। भानु का अभिषेक करें। सींग से, पत्ताओं के पुट से, पलाश के पत्र से सूर्य को स्नान के लिए जल छोड़ें। वाष्कल आदि सूर्य मंत्र जो वेदों के सारभूता हैं, उन्हें मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूः, ओम भुव, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतम, ओम ब्रह्म। यह नवाक्षर मंत्र वाष्कल मंत्र कहलाता है। जो नाश को नहीं प्राप्त हो और सत्य हो, उसे अक्षर कहते हैं। ओमकार से लेकर नमः पर्यंत सत्य अक्षर कहा गया है। इसको सूर्य का मूल मंत्र कहते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खरखोलकाय नमः। यह सूर्य का मूल मंत्र है। इससे
या नवाक्षर मंत्र से प्रकाशित सूर्य की पूजा करनी चाहिए। अंग मंत्रों को मैं यथाक्रम से कहता हूँ। ओम भू ब्रह्म हृदयाय, ओम भुवः विष्णु शिरसे, ओम स्व रुद्र शिखाए, ओम भूर्भुवस्व ज्वाला मालिनी शिखाए, ओम मह महेश्वराय कवचाय, ओम जनः शिवाय नेत्रेभ्य, ओम तपः तापकाय अस्त्राय फट। ये सूर्य के विविध प्रकार के मंत्र कहे हैं। इन मंत्रों के द्वारा सिंह आदि के पात्रों से अपनी आत्मा का अभिषेचन करें। ताम्र पात्र में स्थित जल से विप्र क्षत्रिय अथवा वैश्य रक्त वस्त्र धारण किए हुए विधि पूर्वक आचमन करें। सूर्याष्टमेति मंत्र से दिन में तथा अग्निष्टमेति से रात में तथा आपह पुनंतु मंत्र से मध्याह्न में आचमन करें। नवाक्षर या मूल मंत्र से अंग न्यास और कर न्यास करें। इन मंत्रों के द्वारा मैं सूर्य स्वरूप हूँ ऐसा विचार करके वाम हस्त पर रखे हुए गंध युक्त जल से कुशा पुंज से आयोहिष्टादि मंत्रों द्वारा शरीर पर छींटा लगावे। शेष जल को नाही नासा पुट से सूंघ कर शरीर में शिव की भावना करें। सब देवों का, ऋषियों का, विप्रों का, भूतों का विधिवत तर्पण करें। सायंकाल, मध्याह्न काल, प्रातः काल तीनों समय लाल चंदन मिले जल से सूर्य को अर्घ प्रदान करें। सुगंधि युक्त एक प्रस्थ जल ताम्र पात्र में भरकर रक्त चंदन तथा तिलों से युक्त कुशा और अक्षत, दूर्वा, अपामार्ग, पंचगव्य अथवा गौघृत से युक्त उस पात्र को सिर पर रखकर जानुओं से भूमि को स्पर्श करके शिव को प्रणाम करके अर्घ प्रदान करें। हजारों अश्वमेघ से जो फल प्राप्त होता है वह फल सूर्य को अर्घ देने से प्राप्त होता है। भक्ति से सूर्य को अर्घ देकर पुनः त्र्यंबक भगवान का पूजन करें। भास्कर का पूजन करके आग्नेय स्नान करें। फिर योगी पद्मासन लगाकर प्राणायाम करें। लाल पुष्प तथा कमल पुष्पों को लेकर दक्षिण भाग में स्थित करें। सर्व कार्यों में सर्व सिद्धि करने के लिए ताम्र पात्र श्रेष्ठ कहे हैं। पुनः पूजा की सब सामग्री को जल से प्रक्षालन करें। सर्व देवों के द्वारा नमस्कार करने योग्य आदित्य का जप करें। मंत्र बोलकर सूर्य को नमस्कार करें। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अघोरा, विक्रता 8 शक्तियां सूर्य भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती हैं। इनके मध्य में सर्वतोमुखी वरदान देने वाली देवी की स्थापना है। वाष्कल मंत्र से इनका आवाहन और पूजा करें। पद्मनाभ की भास्कर की मुद्रा बनावें। मूल मंत्र से पाद्य आचमन आदि करावें। रक्त पुष्प, रक्त चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य आदि तथा तांबूल वाष्कल मंत्र के ही द्वारा अर्पण करें। दीपक भी इस मंत्र से प्रदान करें। कमल की कर्णिका में अष्टमूर्ति का विन्यास करके ध्यान करें। बिजली की सी चमक वाली शांत स्वरूप अस्त्र धारिणी सब आभरणों से युक्त रक्त चंदन माला व वस्त्र धारण किए हुए सिंदूर के समान अरुण वर्ण वाली ऐसी अष्टमूर्ति भास्कर रूप महेश्वर का ध्यान करें। उसी मंडल में सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का भी ध्यान करें। सभी 2 भुजा तथा 2 नेत्र वाले हैं, परंतु राहु का तो उधर्व शरीर ही है। इनको इनके नाम से प्रणव आदि में लेकर नमः बाद में लगाकर पूजना चाहिए, जैसे ओम सोमाय नमः। इस प्रकार करने से सर्व सिद्धि, धर्म, अर्थ की प्राप्ति होती है। सब देवता, ऋषिगण, पन्नग और अप्सराएं, यातुधान, सप्त अश्व जो छंदमय है, बालखिल्य ऋषियों का गण आदि सबका पृथक पृथक अर्घ पाद्य आचमन से पूजन करें। पूजन के बाद 1000, आधा हजार या 108 बार वाष्कल मंत्र का जप करना चाहिए। जप के दशांश पश्चिम दिशा में परिमाण के अनुसार कुंड बनाकर हवन करना चाहिए। प्रभावती शक्ति का गंध, पुष्प आदि से वाष्कल मंत्र से पूजन करें। पश्चात मूल मंत्र से पूर्णाहुति करें। भास्कर रूप देव देव शंकर का अंगों सहित पूजन करके अर्घ और प्रदक्षिणा करनी चाहिए। इस प्रकार
मैंने संक्षेप से सूर्य भगवान का पूजन कहा। जो पुरुष इस प्रकार देव देव जगत गुरु भास्कर का एक बार भी पूजन करेगा, वह परम गति को प्राप्त होवेगा। वह पुरुष सर्व ऐश्वर्य युक्त, पुत्र पौत्र आदि भाई बंधुओं से संपन्न, विपुल भोगों को भोग कर, धन धान्य युक्त, यान वाहन से संपन्न, विविध प्रकार के भूषणों से युक्त, काल गति को प्राप्त होकर सूर्य के साथ अक्षय काल तक आनंद को प्राप्त होता है। फिर यहाँ आकर राजा होता है अथवा वेद वेदांग संपन्न ब्राह्मण होता है। फिर पूर्व की वासना के योग से वह सूर्य भगवान की आराधना करके सूर्य की सायुज्यता को प्राप्त होता है। शिवार्चन विधि का वर्णन। शैल आदि बोले, अब मैं शिवार्चन की उत्तम विधि को कहूँगा। तीनों काल शिवार्चन और यथाशक्ति अग्निहोत्र करना चाहिए। तत्व विशुद्धि पूर्वक शिव स्नान करके पुष्प हाथ में लेकर पूजा स्थान में प्रवेश करें। 3 बार 3 प्राणायाम करें। अव्यक्त बुद्धि, अहंकार तथा तन्मात्रा आदि से उत्पन्न शरीर को शिव रूपी अमृत से पवित्र करके हृदय रूपी कमल की कर्णिका में साक्षात शिव का ध्यान करें, जो 5 मुख 10 भुजा वाले हैं, सर्व आभरणों से भूषित हैं, प्रत्येक में 3-3 नेत्र वाले हैं तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित मस्तक वाले हैं, पद्म आसन आसीन, शुद्ध स्फटिक मणि के सदृश श्वेत वर्ण, उधर्व मुख शिव का पूर्व में ध्यान करना चाहिए। दक्षिण में नीलांचल के समान, पश्चिम में गौ दूत के समान धवल तथा उत्तर में रक्त वर्ण वाले शिव का ध्यान करें। शूल, परशा, वज्र शक्ति दक्षिण हाथ में, वाम हाथ में पाश, अंकुश, घंटा, नाग, बाण, वरद तथा अभय हस्त वाले त्रिनेत्रधारी शिवजी का ब्रह्मांगों से पूजन करना चाहिए। ब्रह्मांग 5 शिवांग ही कहे हैं, सो उन्हें भी तुमको बताता हूँ। ओम ईशानः सर्व विद्या नाम हृदय शक्ति बीजाय नमः। ओम ईश्वरः सर्वभूतानां अमृताय शीर्षे नमः। ओम ब्रह्मादि पतये काल अग्नि रूपाय शिखाय नमः। ओम ब्रह्मणोधिपतये कालचंड मारुताय कवचाय नमः। ओम ब्रह्मणे ब्रह्मणाय ज्ञान मूर्ते नेत्राय नमः। ओम शिवाय सदा शिवाय पाशुपातास्त्राय अप्रतिहताय फटफट। ओम सद्यो जाताय भवेना निभये भवस्व मां भगेत भवाय शिव मूर्ते नमः। ओम हंस शिखाय विद्या देहाय आत्मस्वरूपाय परापराय शिवाय शिव तमाय नमः। शिवांग तथा मूर्त विद्या ब्रह्मांग मूर्त विद्या सहित मैंने तुमको कही। अब सूर्य संबंधी वाशकल आदि अंग जो सब वेदों के सारभूत है सो कहूँगा। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मह, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम ऋतम, ओम ब्रह्मः। यह नवाक्षरमय मंत्र वाशकल कहा है। इस श्लोक में जो नाश को नहीं प्राप्त हो उसे अक्षर कहते हैं। प्रणव आदि से नमः तक के सभी अक्षर सत्य कहे हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः सूर्याय खगोलकाय नमः। महात्मा सूर्य का यह मूल मंत्र है। नवाक्षर से दीप्त करके मूल से भास्कर का पूजन करना चाहिए। अब संक्षेप से अंग मंत्रों को कहता हूँ। ओम भू ब्रह्मणे हृदयाय नमः। ओम भुवः विष्णवे शीर्षे नमः। ओम स्वः रुद्राय शिखाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः ज्वालामालिनये देवाय नमः। ओम मह महेश्वराय कवचाय नमः। ओम जनः शिवाय नेत्रेभ्यो नमः। ओम तपस्याय नाम अस्त्राय नमः। इस प्रकार प्रसंग से मैंने सूर्य संबंधी अंग कहे। अब संक्षेप से शिवांगों को कहूँगा। मंत्रमय देव का हृदय कमल से पूजन करना चाहिए और नाभि कुंड में हवन करना चाहिए। शिव रूपी अग्नि में ईश्वर को ध्यान कर मन से सब कार्य करने चाहिए। पंच ब्रह्मांगों से उत्पन्न शिव मूर्ति सदा शिव रूप ही है।
रक्त पद्म पर विराजमान मूर्ति को मूल मंत्र से ब्रह्मा गाद्य अंगों से संध्या और गायत्री करके चंद्र स्थान से उत्पन्न पूर्ण धारा का स्मरण करना चाहिए। पूर्णाहुति के विधान के द्वारा तेजोमय मुख गत शंकर भगवान का ध्यान करना चाहिए। ललाट में भौहों के मध्य में पुनः पुनः महादेव का ध्यान करें। हृदय कमल में विधि के विस्तार को समाप्त कर देना चाहिए। शुद्ध दीपिका शिखा के आकार वाले भव का नाश करने वाले शिव की लिंग में अथवा स्थल में भावना द्वारा पूजा करनी चाहिए। शिव के द्वारा भाषित शिवाग्नि कार्य वर्णन। शैल आदि बोले, शिव से परिभाषित शिवाग्नि कार्य को अब मैं कहूँगा। शुभ देश में तथा शुभ स्थान में यत्न पूर्वक कुंडों का निर्माण करना चाहिए। नित्य होम का अग्नि कुंड 3 मेखलाओं से युक्त हो। मेखला 4, 3 तथा 2 अंगुल के बराबर दीर्घ हो। 1 हाथ का कुंड होना चाहिए। योनि प्रदेश मात्र हो। योनि पीपल के पत्ते के समान मेखला के ऊपर बनानी चाहिए। कुंड के मध्य में नाभि 8 कली की तथा प्रादेश मात्र की बनावें। षष्ठ मंत्र के द्वारा उल्लेखन करें। कर्म मंत्र से प्रोक्षण करें। नेत्र से कुंड को अवलोकन करके 6 रेखा खींचे। शमी अथवा पीपल की लकड़ी की 16 अंगुल की अरणी बनावे। वन्ही बीज से शक्ति का न्यास करके उसे मथना चाहिए। उत्पन्न हुई अग्नि को यथा विधि स्थापना करके चुपचाप यज्ञ के काम में आने वाले वृक्षों की समिधा उसमें लगावे। कुशाओं को बखेरे। प्रणोता पात्र जल में पूर्ण करे तथा प्रोक्षणी पात्र को कुशाओं से आच्छादित करें। घी को अग्नि से तपाना चाहिए। कुशाओं को अग्नि में तपाकर 3 परिक्रमा करें तथा फिर उन्हें अग्नि में ही डाल देवें। श्रुक और श्रुवा स्वर्ण का, रत्नों का, चांदी का अथवा यज्ञ के वृक्षों की लकड़ी का ही बना लेना चाहिए। अज्ञ स्थाली प्रोक्षणी से तीनों ही सोना, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का ही हो। शांति कर्म हो या पौष्टिक कर्म हो, इनसे अतिरिक्त किसी भी धातु के न बनावे। शांति कर्म में मिट्टी के श्रेष्ठ कहे हैं, किंतु अभिचार कर्म में लोहा के बनाने चाहिए। समिधा 1 से अंगुली के समान सीधे चिकने होने चाहिए। टेढ़े तथा छेद वाले न हो। 12 अंगुल प्रमाण के हो। ऐसी समिधा ही शुभ कार्य के लिए शुभ कही है। गौ का घृत अति उत्तम होता है। कपिला का हो तो और श्रेष्ठ है। अक्ष के प्रमाण अन्न तथा शुक्ति के परिमाण में तिल तथा आधे जौ, परिमाण के अनुसार फल, दूध, दही का परिमाण घी के समान है। शांति कर्म हो तो केवल शिवाग्नि में हवन करें। लौकिक उपचार की अग्नि में मोहन उच्चाटन आदि का कर्म करें। ओम बहुरूपाय मध्य जिह्वाय अनेक वर्णाय दक्षिणोत्तर मध्य गाये शांतिक पौष्टिक मोक्ष आदि फल प्रदाय स्वाहा। ओम हिरण्याय चामी करा भाई ईशान जिह्वाय ज्ञान प्रदाय स्वाहा। ओम कनकाय कनक निभाय रभ्याय इंद्रिय जिह्वाय स्वाहा। ओम रक्तै रक्त वर्णाय आग्नेय जिह्वाय अनेक वर्णाय विद्वेषण मोहनाय स्वाहा। ओम कृष्णाय नैऋत जिह्वाय मारणाय स्वाहा। ओम सुप्रभाय पश्चिम जिह्वाय मुक्ता फलाय शांतिकाय पौष्टिकाय स्वाहा। ओम अभिव्यक्ताय वायवय जिह्वाय शत्रु चाटनाय स्वाहा। ओम वह्य तेजस्विने स्वाहा। उपर्युक्त मंत्रों द्वारा वहिन का संस्कार करना चाहिए। नैमित्तिक कर्मों में इनके द्वारा शिवाग्नि कार्य करना चाहिए। इसके बाद बागीश्वरी आवाहन करना चाहिए। ओम ह्रीम बागीश्वरीम श्याम वर्णाम विशालाक्षीम यौवनोन्मत्त विग्रहाम ऋतुमतीम बागीश्वरी शक्तिम आवाहयामी। इस मंत्र से आवाहन करके बागीश्वरी देवी का यथा योग्य पूजन करना चाहिए। इसके बाद इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। घी से श्रुवा के द्वारा शक्ति बीज दिशान मूर्ते स्वाहा, पुरुष वक्त्राय स्वाहा, अघोर हृदयाय स्वाहा,
वामदेवाय गुह्याय स्वाहा, सद्योजात मूर्तये स्वाहा, ईशान मूर्ते तत्पुरुष वक्तराय स्वाहा, तत्पुरुष वक्तराय अघोर हृदयाय स्वाहा, अघोर हृदयाय वाम गुह्याय सद्योजात मूर्तये स्वाहा आदि मंत्रों से इस प्रकार हवन करना चाहिए तथा मूल से शिवजी के हवन में पूर्ण आहुति प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, यह क्रिया नित्य ही करनी चाहिए। अग्नि का दीपक इससे प्राप्त होगा तथा अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा करने वाला पुरुष दुष्कर्म करने पर भी नरक को नहीं जाएगा। मुक्ति की इच्छा वाले भक्त को अहिंसक हवन करना चाहिए। हृदय में अग्नि का चिंतन करना चाहिए और ध्यान रूपी यज्ञ से हवन करना चाहिए। संपूर्ण प्राणियों के देह में स्थित वह जगतपति शिव ही है। उसको भक्ति के द्वारा जानकर प्राणायाम के द्वारा हवन करना चाहिए। बाह्य हवन करने वाला तो पत्थर पर मेंढक बनता है। अघोरार्चन विधि वर्णन। शैल आदि बोले, शिव भक्त ध्यान में परायण ब्राह्मण लिंग में शिव की पूजा करे। अग्निहोत्र की भस्म को अग्नि रीति मंत्र से ग्रहण कर पाद से मस्तक तक सब अंग में लेपन करे। ब्रह्म तीर्थ के द्वारा आचमन करे। ब्रह्म सूत्र धारण किए हुए उत्तर मुख होकर ओम नमः शिवाय मंत्र से देव का पूजन करे। सब देवों से अधिक श्रेष्ठ पूजा अघोर देव की है। अघोर भगवान के पूजन में यजन, पूजन, अग्नि कार्य सब समान है, परंतु अघोर मंत्र और ध्यान अलग है। अघोर मंत्र निम्न प्रकार है। अघोरेभ्यो अथ घोरेभ्यो घोर घोर करेभ्य सर्वेभ्यः सर्वेश्वरेभ्यः नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। इसके बाद अंग न्यास कहता हूँ। अघोरेभ्यः प्रशांत हृदयाय नमः। अथ घोरेभ्यः सर्वात्म ब्रह्म शिर से स्वाहा। चोर घोर करेभ्यः ज्वाला मालिनी शिखाए वषट। सर्वेभ्य पिंगल कवचाए हूँ। नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्य नेत्रत्रयाय वोषट। सहस्त्राक्षाय द्विभेदाय पाशुपतास्त्राय हुम फट। स्नान करके आचमन करके अघमर्शन करें। विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। पुनः सूर्य का पूजन करके सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें। आत्मा में स्थित मूर्ति का ध्यान करें। 38 कलाओं वाले 3 तत्वों सहित 18 भुजाओं वाले गज चर्मधारी बागंबर ओढ़े हुए अघोर रूप परमेश्वर 32 अक्षर रूप और 32 शक्तियों से युक्त संपूर्ण आभूषणों से युक्त सर्व देवों के द्वारा नमस्कार किए जाने वाले कपालों की माला धारण करने वाले सर्व बिच्छू के भूषण धारण करने वाला पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाले करोड़ों चंद्रमाओं की कांति वाले चंद्र रेखा धारण करने वाले शक्ति सहित नील रूप हाथों में खड्ग खेटक पाश अंकुश नाग कक्षा धनुष पाशुपतास्त्र दंड खटवांग तंत्री घंटा विपुल त्रिशूल दिव्य डमरू वज्र गदा टंक चमकती हुई मुद्गल धारण करने वाले तथा वरद और अभय हस्त वाले परमेश्वर का ध्यान करें तथा पुनः अघोर का पूजन और हवन करें। हवन पूर्व में कही विधि से करना चाहिए। केवल मंत्र का भेद है, सो मैंने तुम्हें अघोर भगवान का मंत्र बता ही दिया। अष्ट पुष्पांजलि गंध आदि पूजन और स्तुति भगवान को निवेदन करें तथा बाद में बलिदान निम्न मंत्र के द्वारा करें। रुद्रेभ्यो मात्र गणेभ्यो यक्षेभ्यो सुरेभ्यो गृहेभ्यो राक्षसेभ्यो नागेभ्यो नक्षत्रेभ्यो विश्वगणेभ्यो क्षेत्रपालेभ्यः। अथ वायु वरुण दिग्भागे क्षेत्रपाल बलि क्षिपेत। ऐसा मंत्र बोलकर वायव्य दिशा में या वरुण की दिशा में बलि को रख आवे। अर्घ गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल निवेदन करके 8 पुष्पों की पुष्पांजलि दे और सब विधि पूर्ववत ही है। इस प्रकार अघोर की अर्चन विधि मैंने तुम्हें संक्षेप से कही। अघोर भगवान की पूजा लिंग में अथवा स्थंडल में करें।
परंतु स्थंडल से करोड़ गुना फल लिंगार्चन में तत्पर ब्राह्मण महान पापों में पड़कर भी उनमें लिप्त नहीं होता, जैसे जल में पड़कर कमल का पात्र। लिंग के दर्शन से पुण्य होता है, दर्शन से स्पर्शन अधिक श्रेष्ठ है। और हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, अर्चन से अधिक तो कुछ है ही नहीं। इस प्रकार यह लिंगार्चन विधि मैंने संक्षेप से कही, विस्तार से तो करोड़ों वर्ष तक भी नहीं की जा सकती। जीवत श्राद्ध विधान वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, अब मैं जीवत श्राद्ध विधि को संक्षेप से कहूँगा, जो ब्रह्मा जी ने पूर्व में मनु, वशिष्ठ, भृगु आदि के लिए कही है। वह सर्व सिद्धि करने वाली है, उसे आप लोग श्रवण करें। पर्वत पर, नदी के किनारे, वन में अथवा आयतन में मरण समय में जीवत श्राद्ध करना चाहिए। जीवत श्राद्ध करने पर जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है, चाहे वह कर्म करे अथवा न करे, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, वेद पाठी हो या अवेद पाठी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सभी मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे योगी योग मार्ग के द्वारा मुक्त होता है, वैसे ही जीवत श्राद्ध वाला मुक्त होता है। भूमि की परीक्षा करके उसे शुद्ध करें, बालू का स्थंडल बनावें, उसके बीच में एक हाथ का कुंड बनावें अथवा बाण के बराबर का कुंड बनावें। विधान के द्वारा गौ के गोबर से वेदी के स्थान को लीप कर तथा धूप, दीप आदि से वेदी के स्थान को सुगंधित करें तथा विभिन्न विभिन्न प्रकार के मंगल द्रव्यों से सुशोभित करके अग्नि की स्थापना करें। कुशाओं का परिस्तरण करके स्थंडल पर अग्नि का पूजन करके समिधाओं का हवन करें। पूर्व में समिधाओं का, बाद में अलग अलग चरुओं का हवन करें। हवन के मंत्र नीचे लिखे अनुसार हैं। ओम भू ब्रह्मणे नमः, ओम स्व रुद्राय स्वाहा, ओम मह ईश्वराय नमः, ओम मह ईश्वराय स्वाहा, ओम जनः प्रकृतये नमः, ओम जनः प्रकृतये स्वाहा, ओम तपः मुद्गलाय नमः, ओम मुद्गलाय स्वाहा, ओम ऋतम पुरुषाय नमः, ओम ऋतम पुरुषाय स्वाहा, ओम सत्य शिवाय नमः, ओम सत्यम शिवाय स्वाहा, ओम शर्व धरा में गोपाये घ्राणे गंधम शर्वये देवाय भूर्नमः। ओम शर्व धराम में गोपाये घ्राणे गंधम शर्वये भू स्वाहा। ओम शर्व धराम में गोपाये घ्राणे गंधम शर्वस्य देवस्य पत्न्यै भूर्नमः। ओम शर्व धराम में गोपाये घ्राणे गंधम शर्व पत्न्यै भू स्वाहा। ओम भव जलम में गोपाये जिह्वायाम रसंभवाय देवाय भुवा नमः। ओम भव जलम में गोपाये जिह्वायाम रसंभवाय देवाय भुवः स्वाहा। ओम भव जलम में गोपाये जिह्वायाम रसंभवस्य देवस्य पत्न्यै भुवो नमः। ओम भव जलम में गोपाये जिह्वायाम रसंभवस्य पत्न्यै भुवः स्वाहा। ओम रुद्राग्निम में गोपाये नेत्रे रूपम रुद्राय स्वरो नमः। ओम रुद्राग्निम में गोपाये नेत्रे रूपम रुद्रस्य देवस्य पत्नी स्वः स्वाहा। ओम उग्र वायुम में गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्राय देवाय महर नमः। ओम उग्र वायुम में गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्राय देवाय मह स्वाहा। ओम उग्र वायुम में गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै महरोम नमः। ओम उग्र वायुम में गोपाये त्वचि स्पर्शम उग्रस्य देवस्य पत्न्यै मह स्वाहा। ओम भीम सुशिरम में गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनो नमः। ओम भीम सुशिरम में गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमाय देवाय जनः स्वाहा। ओम भीम सुशिरम में गोपाये श्रोत्रे शब्दम भीमस्य देवस्य पत्न्यै जनो नमः। ओम भीम सुशिरम में गोपाये श्रोत्रे शब्दम
भीमस्य देवस्य पत्न्यै जनः स्वाहा इत्यादि तथा ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम स्वः स्वाहा, ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा। इस प्रकार मंत्रों से हवन करके 7वें दिन योगींद्रों को जो श्राद्ध के योग्य हो उन्हें भोजन करावें। ब्राह्मणों के लिए वस्त्र, आभूषण, शैया, कांस पात्र, ताम्र पात्र, सुवर्ण पात्र, चांदी के पात्र, धेनु, तिल, खेत, दासी, दास तथा दक्षिणा आदि प्रदान करनी चाहिए। पहली तरह पिंड को 8 प्रकार से देना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन कराना चाहिए। योग में तत्पर भस्म लगाए हुए जितेंद्रिय योगी को 3 दिन तक महाचरु निवेदन करना चाहिए। मरने पर करे या न करे वह तो जीवित ही मुक्त है। नित्य नैमित्तिक कार्यों को बांधव के मरने पर नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि उसे शौचा शौच नहीं लगता। उसका सूतक स्नान मंत्र से ही शुद्ध होता है। अपनी स्त्री में पुत्र के उत्पन्न होने पर उसका भी सर्व कर्म ऐसे ही करना चाहिए, क्योंकि वह पुत्र भी ब्रह्म के समान होता है। यदि कन्या उत्पन्न होगी तो वह अपर्णा के समान होगी। उसके वंशज सब मुक्त हो जाएंगे। नरक से सब पितृ मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार यह सब ब्रह्मा जी ने पूर्व में मुनियों से कहा था। सनत कुमार ने श्री कृष्ण द्वैपायन से इसको कहा और वेद व्यास से मैंने सुना। सो मैंने अति गोपनीय और कल्याणप्रद रहस्य तुमसे कहा। इसे मुनिपुत्र और भक्त को देना चाहिए, अभक्त को नहीं देना चाहिए। लिंग प्रतिष्ठा के महत्व का वर्णन। ऋषि बोले, हे महामते सूत जी, आपसे हमने मूर्खों को भी मोक्ष प्रदान करने वाली जीवत श्राद्ध की विधि को सुना। हे सुव्रत रोम हर्षण जी, अब कृपा करके रुद्र, आदित्य, वसु, इंद्र आदि की प्रतिष्ठा किस प्रकार की होती है तथा शंभु की लिंग की प्रतिष्ठा को हमें बतलाइए। विष्णु, इंद्र, देवता, ब्राह्मण, महात्मा, अग्नि, यम, नैऋत्य दिशा में वरुण, वायु में सोम की यज्ञ, कुबेर की ईशान, धरा, श्री, दुर्गा, शवा, हेमवती, स्कंद, गणेश, नंदी तथा अन्य देवों और उनके गणों की प्रतिष्ठा लक्षणों को विस्तार से हमारे प्रति वर्णन कीजिए, क्योंकि आप सब तत्वों को जानने वाले तथा रुद्र के भक्त हैं। और तत्व जानने वालों में तो आप कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के साक्षात दूसरे शरीर ही हो। सुमंतु, जैमिनी, पैल और बड़े बड़े ऋषि गुरु भक्ति में जिस प्रकार नामी हुए, वैसे ही रोम हर्षण जी हुए। व्यास जी की विपुल गाथा को भागीरथी के तट पर प्रकट करने वाले अकेले अथवा सबके साथ व्यास जी के अभिन्न शिष्य हो। भूतल पर व्यास के शिष्यों में तुम वैशंपायन के शिष्य हो, इसलिए हमारे लिए संपूर्ण वृत्तांत कहिए। ऐसा कहकर सबके चुप हो जाने पर मुनियों के सामने तथा सूत जी के सामने एक महा आश्चर्य उत्पन्न हुआ। आकाश में साक्षात सरस्वती प्रकट हुई और वाणी हुई कि मुनियों का प्रश्न बहुत है, यानी पर्याप्त है। यह सब लोग लिंग में प्रतिष्ठित हैं, इसलिए सबको त्याग कर लिंग की पूजा करनी चाहिए। उपेंद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण, कुबेर तथा और भी देवता लिंग मूर्ति महेश्वर की स्थापना करके अपने अपने स्थानों में पूजा करते हैं। ब्रह्मा, हर, विष्णु, देवी, लक्ष्मी, धृति, स्मृति, प्रज्ञा, धरा, दुर्गा, शची, रुद्र, वसु, स्कंद, शाक, विशाख, नैगमेश, लोकपाल, ग्रह, नंदी आदि से लेकर सब गण, गणपति, पितृ, मुनि, कुबेर आदि, साख्य अश्वनी कुमार, विश्वेदेवा, साध्य, पशु पक्षी, मृग, ब्रह्मा से लेकर स्थावर तक सब लिंग में प्रतिष्ठित हैं। इसलिए सबको त्याग कर अव्यय लिंग की स्थापना करनी चाहिए। मंत्र से स्थापित लिंग में पूजा करने पर सबकी पूजा हो जाती है। लिंग मूर्ति की प्रतिष्ठा का वर्णन। सूत जी कहने लगे, इस प्रकार सुनकर
हाथ जोड़े हुए मुनीश्वर कल्याण रूप शिव को लिंग रूप समझकर मन में प्रणाम करने लगे। सब देवताओं के पति ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सभी श्रेष्ठ मुनि, श्रेष्ठ नर सब शिव लिंगमय हो गए और सब सावधान होकर सब त्याग कर लिंग प्रतिष्ठा करने को तैयार हुए और सूत जी से पूछने लगे। सूत जी कहने लगे, धर्मार्थ काम आदि की सिद्धि के लिए लिंग प्रतिष्ठा को मैं संक्षेप से कहता हूँ, सो सुनो। ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक लिंग जो शिला से निर्मित है, स्वर्ण तथा चांदी का ताम्र के लिंग की स्थापना वेदी सहित सूत्र सहित करनी चाहिए। लिंग की वेदी साक्षात उमा देवी हैं और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। इसलिए देवी के साथ ही देवेश की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। लिंग के मूल में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु वास करते हैं। इससे सर्वेशान पशुपति रुद्र की मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। अतः लिंग की स्थापना करके गंध, धूप, दीप, स्नान, हवन, बलि, स्तोत्र, मंत्र, उपहार आदि से पूजा करनी चाहिए। जो इस प्रकार लिंग मूर्ति महेश की नित्य पूजा करते हैं, वह जन्म मरण आदि से रहित देव, गंधर्व, सिद्धों से वंदनीय तथा गणों से पूज्य और प्रमाण रहित होते हैं। इसलिए सब उपचार के सहित परमेश्वर के लिंग की पूजा कर सर्वार्थ सिद्धि के लिए आराधना करनी चाहिए। तीर्थ के मध्य में शिवासन पर लिंग की स्थापना करके दर्भ तथा वस्त्र आदि से लिंग को आच्छादन करके तथा कलशों द्वारा स्नान कराकर वज्र आदि आयुधों से युक्त लिंग की प्रतिष्ठा करनी चाहिए तथा गज आदि की मूर्तियों के सहित स्थापना करें। धूप, दीप आदि से युक्त कर जल में अधिकांश कराना चाहिए। 5 दिन या 3 दिन अथवा एक ही रात्रि तक वेदा अध्ययन से युक्त नृत्य, वादन, ताल, वीणा आदि शब्दों से समाहित हुआ यजमान महेश्वर को जल में से उत्थापन करे। 9 कुंडों से युक्त संस्कार की हुई वेदी पर या 5 या 1 कुंड वाली वेदी पर अथवा स्थंडल में महेश्वर की अर्चना करें। पूर्व की ओर सिर करके लिंग का न्यास करें। वस्त्र से या कुशा से उसे आच्छादन करें। सर्व धान्य से युक्त शिला पर शिव गायत्री द्वारा लिंग की स्थापना करें। शिव गायत्री से अथवा केवल प्रणव से ही स्थापना करें। ब्रह्म जिज्ञान मंत्र से ब्रह्म की स्थापना, विष्णु गायत्री से विष्णु की स्थापना उसमें करें। नमः शिवाय अथवा नमो हंस शिवाय च अथवा रुद्राध्याय से शिव का न्यास करें। चारों तरफ कलश की स्थापना करें। मध्य कुंभ में शिव की स्थापना, दक्षिण में देवी की, दोनों के मध्य में स्कंद की, स्कंद के कुंभ में ब्रह्मा की, ईश कुंभ में हरि की स्थापना करें और शिव कुंभ में ब्रह्मांगों का न्यास करें। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ये सब ब्रह्मांग ही हैं। सोना, चांदी, रत्न आदि शिव कुंभ में डालें। नवीन वस्त्र प्रत्येक घड़े के ऊपर रखें। गायत्री मंत्र से, जया से सृष्टि पर्यंत सबका हवन करें। शिव कुंभ से शिव का अभिषेक करें। 1000 पर्ण की दक्षिणा प्रदान करें। अन्यों को इससे आधी या आधी से भी आधी दक्षिणा प्रदान करें। वस्त्र, खेत, भूषण, गौ, धन आदि का दान करें। उत्सव करें, हवन करें, बलिदान करें। 9 दिन, 7 दिन, 3 दिन या 1 दिन ही शंकर भगवान का पूजन करके होम करना चाहिए। सूर्य आदि देवताओं का भी पूर्व में होम करना चाहिए। इस प्रकार लिंग की स्थापना करने वाला साक्षात परमेश्वर ही है। उसने संपूर्ण देवगण, रुद्रगण, ऋषिगण तथा अप्सरा तथा सचराचर त्रैलोक्य की पूजा कर ली। गायत्री के भेदों का वर्णन। सूत जी बोले, सभी देवताओं की प्रतिष्ठा को अपने अपने मंत्रों द्वारा तथा यागी कुंडों का विन्यास अब विस्तार पूर्वक कहूँगा। उत्सव करके, विधान पूर्वक पूजा करके मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। सूर्य की पंचाग्नि कार्य से अथवा 12 अग्नि के क्रम से पूजा करें। सब कुंडों की वृत्ताकार अथवा पद्माकार आकृति होनी चाहिए।
अंबिका की पूजा में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्य में योनि कुंड बनावें। शक्तियों के सब कार्य में योनि कुंड का विधान है। सब गायत्रियों की उत्पत्ति शंभु के ही द्वारा है। सब ही रुद्र के अंश से उत्पन्न है। यह सब संक्षेप से कहता हूँ। गायत्री के भेद निम्न प्रकार है। तत्पुरुषाय विद्महे वाग विशुद्धाय धीमहि तत्रः शिवः प्रचोदयात्। गणांबिकाय विद्महे कर्म सिद्धै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दत्तिः प्रचोदयात्। महासेनाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः स्कंदः प्रचोदयात्। तीक्ष्ण श्रृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि तन्नो वृषः प्रचोदयात्। हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्त्राय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महाअंबिकाय विद्महे कर्म सिद्धै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। समुद्रिताय विद्महे विष्णुनैकेन धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। वैनत्याय विद्महे सुवर्णपक्षाय धीमहि तन्नो गरुडः प्रचोदयात्। शिवास्य जाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्। पद्मोत्र भवाय विद्महे वेदवक्त्राय धीमहि तन्नो सृष्टा प्रचोदयात्। शिवास्य जाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्। देवराजाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नो शक्रः प्रचोदयात्। रुद्रनेत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो वह्नि प्रचोदयात्। वैवस्वताय विद्महे दंडहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। निशाचराय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो निऋतिः प्रचोदयात्। शुद्धहस्ताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। सर्वप्राणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। यक्षेश्वराय विद्महे गदाहस्ताय धीमहि तन्नो यक्षः प्रचोदयात्। कात्यायनी विद्महे कन्याकुर्भाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। इस प्रकार से तत् देव के अनुरूप भिन्न भिन्न गायत्री से देवताओं की पूजा और स्थापना करनी चाहिए, अथवा अतुल विष्णु भगवान को पुरुष सूक्त से या देव गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। वासुदेव प्रधान है, फिर वे शंकर शरण है, फिर प्रद्युमन है। ये उनके मूर्ति के भेद हैं। बहुत प्रकार की भगवान की शाप उत्पन्न मूर्ति जगत के हित के लिए है, जैसे मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, कृष्ण, बौद्ध, कल्की तथा अन्य भी भगवान की शाप से उत्पन्न मूर्तियों को उनकी गायत्री से स्थापना करनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह अष्टाक्षर मंत्र परम शोभन है, अथवा ओम नमो वासुदेवाय नमः शंकर शणावच प्रद्युम्नाय प्रधानाय अनिरुद्धाय वै नमः। इस मंत्र से भगवान की स्थापना करें। अचल मूर्ति में सब कार्य करते तथा चल में भी सब विधान से नेत्रोन्मीलन नेत्र मंत्र से करना चाहिए। खेत की, बगीचा की, नगर की परिक्रमा तथा जलाधिवास पूर्ववत ही करना चाहिए। कुंड और मंडप का निर्माण तथा शयन पूर्ववत ही करना चाहिए। नवाग्नि भाग से 9 कुंडों में हवन करना चाहिए, अथवा 5 कुंडों के अथवा एक ही कुंड में हवन करें।
यह परंपरा से चला आया हुआ दिव्य प्रतिष्ठा का वर्णन मैंने तुमसे कहा। शिला से उत्पन्न मूर्ति, बिंब द्वारा या चित्र द्वारा बनी मूर्ति आदि सबकी प्रतिष्ठा को इसी प्रकार जानो जो मैंने कही है। प्रासाद की प्रतिष्ठा भी ऐसे ही कही गई है, क्योंकि प्रासाद भी इसका अंग है, जैसे शरीर के अंग होते हैं। वृष, अग्नि, मात्र, विघ्नेश, कुमार, दुर्गा, चंडी आदि का भी गायत्री द्वारा विन्यास करें। लोकपाल गणेश आदि का भी विन्यास करें तथा क्रम से स्थापना करें। उमा, चंडी, नंदी, महाकाल, महामुनि, विघ्नेश्वर, महाभृंगी, स्कंद की स्थापना करें। इंद्र आदि देवताओं की, ब्रह्मा की, जनार्दन विष्णु की भी यत्न से स्थापना करें। अनंत आदि देवताओं की स्थापना प्रणव के द्वारा सिंहासन पर करें। कमल के ऊपर उनके गुह्य अंग की स्थापना करें। अघोरेश प्रतिष्ठा विधान वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पहले अघोरेश प्रभु का महात्म्य कहा है, अतः उनकी पूजा प्रतिष्ठा को भी कहिए। सूत जी बोले, अघोर मंत्र से युक्त लिंग विधि के अनुसार ही प्रतिष्ठा करनी चाहिए। अग्नि की पूजा करनी चाहिए। 1000 अथवा 500 या 108 बार दधी, मधु और घृत से युक्त तिलों द्वारा हवन करना चाहिए। घी, मधु और सत्तू से सर्व दुखों का नाश होता है। तिल आदि का होम कल्याण देने वाला और व्याधियों का नाश करने वाला है। सहस्त्र बार की संख्या में हवन करने पर महा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और 100 से व्याधियों का नाश होता है तथा जप करने से सब दुखों की निवृत्ति होती है। 108 बार तीनों काल में जप करना चाहिए। जो 108 बार 6 मास तक जप करता है उसे सब सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संदेह नहीं। 1000 बार दूध से हवन करता है, उसका ज्वर समाप्त हो जाता है। तीनों काल 1 मास तक 1000 बार होम करता है, उसको महा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दही, शहद, घी से युक्त जो 1 वर्ष तक हवन करता है उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं। जौ, क्षीर, दूध, घी, जाति, पुष्प तथा चावल के हवन से अघोर परमेश्वर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। राजाओं को दधी के हवन से पुष्टि और दधी के हवन से शांति प्राप्त होती है। 6 मास तक घी का हवन करने से संपूर्ण व्याधियों का नाश होता है। 1 वर्ष तक तिलों का हवन करने से राज्य क्षमा नष्ट होती है। घी के हवन से जय तथा जौ के हवन से आयु प्राप्त होती है। सर्व प्रकार के कुष्ठ के लिए शहद से भिगोकर चावलों का 10,000 संख्या का 6 महीने तक हवन करें। घी, दूध, शहद ये तीनों मधु कहाते हैं। इन तीनों से भगवान तुष्ट होते हैं और भगंदर को नाश करते हैं। केवल घी के होम से सब रोगों का नाश होता है। संपूर्ण व्याधियों का नाश करने वाला भगवान का ध्यान, स्थापन तथा विधि पूर्वक पूजन है। इस प्रकार अघोर परमात्मा का संक्षेप से प्रतिष्ठा योजन कहा। यही पहले नंदी ने ब्रह्मापुत्र सनत कुमार अपने शिष्य को कहा था और उन्होंने व्यास जी को कहा था। अघोर मंत्र के साधन से शत्रुनाश विधान वर्णन। ऋषि बोले, त्रिशूलधारी शिव भगवान ने अपने अपराधियों का निग्रह कहा है। सो हे रोमहर्षण जी, आप हमसे कहिए। आपसे लौकिक, वैदिक, श्रोत स्मार्त कुछ भी अविदित नहीं है। सूत जी बोले, पूर्व में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने अपने शिष्य हिरण्याक्ष के लिए निग्रह का वर्णन किया है। उन्हीं के प्रसाद से हिरण्याक्ष देव, असुर, मनुष्य सब त्रिलोकी को जीतकर बड़ा प्रतापी हुआ। गणप, अंधक, 4 विक्रम आदि पुत्रों को पैदा कर लोक में शोभा को प्राप्त हुआ। वाराह भगवान ने उसे मार दिया था। वह स्त्री, बालक तथा गौ आदि को बाधा पहुंचाता था। वह दैत्य पृथ्वी को रसातल में ले गया। हजारों वर्षों में जाकर वाराह भगवान ने उसको मारा है। अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों को बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। स्त्री, बालकों को कष्ट नहीं देना चाहिए।
यह परम गुह्य से गुह्य बात तुमसे कही। आतताइयों के लिए यह विधि करनी चाहिए और अपने राष्ट्र के राजा के लिए नहीं करनी चाहिए तथा ब्राह्मण के लिए नहीं करें। अति कठिन समय में सेना का नाश होता है, इसमें संदेह नहीं। अघोर रूपी अघोर मंत्र का 1 लाख जप करें। दशांश तिलों का विधि पूर्वक हवन करें। विधि पूर्वक 1 लाख सफेद पुष्पों से शिव का पूजन करें। लिंग में तथा वहीन में पूजा करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होता है। प्रेत स्थान में विशेष करके मंत्र सिद्ध होता है। मातृ स्थान में वेद वेदांग भक्त मंत्र सिद्धि को प्राप्त होता है। विद्वान इस विधि को राजा के लिए अथवा अपने लिए करे। 8 त्रिशूल पूर्व से ईशान तक रखें। सबका नाश करने वाले काल अग्नि के सदृश अघोर रूप भगवान का स्वदेह में भावना करे। वह शून्य, कपाल, पाश, दंड और धनुष, बाण, डमरू, खड्ग 8 हाथों में धारण करने वाले नीलकंठ दिगंबर 5 तत्व धारण किए हुए, आधा चंद्रमा मस्तिष्क पर धारण किए हुए, भयंकर दाढ़ के कारण कराल मुख वाले, रौद्र दृष्टि वाले, हुम फट शब्दों से अखिल दिशाएं जिन्होंने शब्दायमान कर रखी हैं, त्रिनेत्र वाले, नागपाश से मुकुट बांधने वाले, प्रेत भस्म को धारण करने वाले, प्रेत, भूत, पिशाच, डाकिनी आदि से घिरे हुए, गज चर्म ओढ़े हुए, सर्पों का भूषण धारण करने वाले, बिच्छुओं के अलंकार धारण करने वाले, नील बादल के समान शब्द करने वाले, नील पर्वत के समान रूप वाले, बागंबर ओढ़ने वाले हैं, ऐसे भगवान अघोरेश शिव का ध्यान करना चाहिए। महामुद्राओं से युक्त सर्व कार्य करना चाहिए। अग्नि में तथा प्रेत भूमि में मंत्र शीघ्र सिद्ध होता है। पूर्व में, दक्षिण में तथा उत्तर में शास्त्र के अनुसार विधि पूर्वक कुंड बनाने चाहिए। मध्य कुंड में आचार्य को कुशाओं का परिस्मरण करके शिष्यों सहित 32 अक्षरों सहित अघोरेश का ध्यान करके हवन करना चाहिए। कुंड के नीचे ब्राह्मण उधर्व मुख होकर शत्रु का न्यास करके शमशान से अग्नि लाकर फूंस के साथ उसे जलावे। मयूरास्त्र से नाभि को जलावे। फूंस से युक्त कपास के वस्त्रों से कंचुकी को जलावे। होम द्रव्यों से युक्त तिलों से हवन करावे। 1008 आहुति प्रदान करे। कृष्ण पक्ष की 14 के दिन इस कार्य को आरंभ करे। ऐसा करने पर राजा के शत्रु कुल सहित तथा संपूर्ण दुखों के सहित यमलोक को प्राप्त हो जावेंगे। इसी मंत्र से मनुष्य के कपाल में खम, केश अंगार कुश, कंचुक, वस्त्र धुली विशैले सर्प के दांत, बैल के दांत, गौ के दांत, व्याघ्र के नख या दांत, काले मृग के दांत, विडाल के दांत, नकुल के दांत, वाराह के दांत, इनको सिद्ध करे तथा 108 बार अघोर मंत्र का ही जप करे। उस कपाल को घर में, खेत में, प्रेत स्थान में, राष्ट्र में मुर्दे के वस्त्र से लपेटकर शत्रु के राशि में 8वें सूर्य या चंद्रमा होने पर पृथ्वी में गाड़ दे। ऐसा करने पर उस स्थान का तथा शत्रु का नाश हो जाए अथवा राजा के शत्रु की मूर्ति भूतल में दर्पण के ऊपर वितान के ऊपर लिखकर दक्षिण पैर से उसके सिर पर लात मारे। इस प्रकार भी राजा के शत्रु का नाश हो जाता है। अपने राष्ट्रपति को लक्ष्य बनाकर जो इस क्रिया को करता है वह अपने कुल का नाश करके अपनी आत्मा का हनन करता है। इसलिए अपने राष्ट्रपति राजा की सदा रक्षा करनी चाहिए। मंत्र और औषधि और क्रिया हर एक किसी को नहीं देनी चाहिए। इस रहस्य को मैंने तुमसे कहा है। वज्रेश्वरी विद्या का वर्णन। ऋषि बोले, हे भगवन, आपने घोर निग्रह का वर्णन हमारे प्रति किया है। अब वज्रवाहिनिका नाम की विद्या को कहिए। सूत जी बोले, वज्रवाहिनिका नाम की विद्या सब शत्रुओं को भयंकर है। इसके लिए राजा को वज्र का अभिषेक करना चाहिए। वज्र को विधान से बनाकर इस विद्या से अभिषेक करके वज्रधारी पुरुष घृतादि से हवन कुंड में हवन करे। उस वज्र को नित्य छिपा कर रखे। उस वज्र को लेकर शत्रु विजय के लिए चले
तो संग्राम में अवश्य जीते। पूर्व में ब्रह्मा जी ने इंद्र के उपकार के लिए वज्रेश्वरी विद्या को कहा था। इंद्र के द्वारा हत पुत्र हुआ त्वष्टा नाम का देव कहने लगा, हे इंद्र, तूने मेरे पुत्र विश्वरूप को मारा है, इसलिए मैं तेरा भाग प्राप्त नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर माया से सब आश्रम को उसने मोहित कर लिया। विश्वरूप को मारने वाला इंद्र इसी विद्या के द्वारा माया को भेदन करके अपने गणों सहित सोम का दान करने लगा। फिर शेष को लेकर क्रोध में भरे हुए त्वष्टा ने इंद्रस्य शत्रुवर्धस्य स्वाहा इस मंत्र से अग्नि में हवन किया। फिर कालाग्नि के सदृश वृत्रासुर उत्पन्न हुआ। उसे देखकर इंद्र गणों सहित भाग गया। ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इस वज्र को छोड़कर इसे मारो। वह देवेंद्र तब निशंक होकर वज्र के प्रहार से उसका नाश करते गए। तब से यह वज्रेश्वरी विद्या शत्रुओं को भयंकर और नाश करने वाली है। सब पापों को नाश करने वाली इस विद्या को मैं तुमसे कहता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम फट जहि हुम फट छिंदी भिंदी जहि हन हन स्वाहा। यह सब शत्रुओं को भयंकर वज्रेश्वरी विद्या है। हे मुनि श्रेष्ठो, इसी विद्या के द्वारा शंभु सृष्टि का संहार करते हैं। वशीकरण तथा आकर्षण आदि का वर्णन। ऋषि बोले, हे रोम हर्षण जी, वज्रेश्वरी विद्या जो इंद्र का उपकार करने वाली है, वह हमने सुनी तथा हमसे राजाओं का महान उपकार होता है, यह भी सुना। इस विद्या का विनियोग और बताइए। सूत जी बोले, वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ताड़न, उच्चाटन तथा छेदन, मारण, प्रतिबंध, सेना का स्तंभन आदि सब कार्य सावित्री मंत्र द्वारा ही सिद्ध होते हैं। आयातु वरदा देवी भूमयाम पूर्वत मूर्धनि ब्राह्मणेभ्यो हैनु ज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। इस मंत्र द्वारा आवाहन आदि करें, फिर वशीकरण आदि सब क्रिया करें। देवी का आवाहन करके पूजन तथा अग्नि में हवन करें। इस विद्या से सब कार्य सिद्ध करें। वशीकरण इच्छा वाला 30,000 हवन जाति पुरुषों के द्वारा करें। आकर्षण करने वाला घी और कन्नेर से हवन करें। विद्वेष वाला लांगलक से तथा तेल के द्वारा उच्चारू वाला होम करें। स्तंभन की इच्छा वाला मधु से और मोहन वाला तिल से एवं ताड़न करने वाला रुधिर से अग्नि में हवन करें। खर, गज, ऊंट के स्तंभन के लिए सरसों का प्रयोग करना चाहिए। बंधन नागफली के द्वारा करें। घी से सब प्रकार शुद्धि, दूध में विशेष प्रकार की शुद्धि तथा तिलों से रोग का नाश होता है। कमल से धन की प्राप्ति, महुआ के पुष्प से कांति प्राप्त होती है। इस प्रकार सावित्री का हवन तथा संक्षेप से विनियोग मैंने तुमसे कहा। इस विद्या को केवल विधान पूर्वक जप करे तो भी सब प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति हो, इसमें कोई विचार नहीं करने चाहिए। मृत्युंजय विधि वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए मृत्युंजय विधि का वर्णन हमसे कीजिए, क्योंकि आप सर्वज्ञ हो और सब कुछ बताने में समर्थ हो। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब मैं मृत्युंजय विधि को बताऊंगा। विधि पूर्वक क्रम से एक नियुत अर्थात 1,00,000 बार घी से हवन करना चाहिए, अथवा घी सहित तिल और कमल से प्रयत्न सहित हवन करें, अथवा दूर्वा, घृत, गौ का दूध और शहद मिलाकर हवन करना चाहिए, अथवा केवल घी और खीर का चारू बनाकर अग्नि में हवन करें। इस प्रकार हवन करने वाला पुरुष काल मृत्यु को भी जीत लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। त्र्यंबक मंत्र विधि वर्णन। सूत जी बोले, त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देव देव त्र्यंबक को लिंग में अथवा आयुर्वेद के विशारद विद्वानों के द्वारा यथाक्रम भूतल पर पूजना चाहिए। 108 बार सफेद कमलों के द्वारा या लाल कमल के द्वारा,
तथा 1000 नील कमल के द्वारा शंकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद पूर्व में बताए हुए क्रम के अनुसार पायस, भात, मूंग तथा मधुर भक्ष्य पदार्थों को जो सुरभि के दूध, दही, घी आदि के द्वारा बने हुए हो, उन्हें भगवान को निवेदन करना चाहिए। विशेष करके पूर्व में कहे हुए पुष्पों तथा चरु से होम कार्य करना चाहिए। एक नियुत यानी 1,00,000 भली भांति जप करना चाहिए। 1000 ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित भोजन करावें, उन्हें 1000 गायें तथा सुवर्ण भी प्रदान करें। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार का यह रहस्य मैंने तुम्हारे प्रति वर्णन किया, जो पूर्व काल में देव त्रिशूली भगवान शंकर ने मेरु पर्वत की चोटी पर विराजमान अमित तेज वाले स्कंद से कहा था। देव स्कंद ने सब लोगों के हित के लिए ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी से कहा। इसके बाद पराशर जी के पुत्र व्यास जी द्वारा परंपरा से यथाक्रम इस भूतल पर आया। व्यास जी ने अपने प्रिय पुत्र शुकदेव जी को परम धाम चले जाने पर बड़ा भारी शोक किया। तब उन्होंने त्र्यंबक भगवान को देखा और उनका दुख दूर हुआ। उन्होंने स्कंद की उत्पत्ति के विषय में सुना तथा विशेष करके त्र्यंबक के महात्म्य को सुना। हे ऋषियों, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास को जो भगवान ने कहा तथा व्यास जी की कृपा से जो मुझे प्राप्त हुआ, उस सबको मैं तुमसे कहूँगा। देव महादेव को विधिवत पूजकर त्र्यंबक मंत्र का विधि पूर्वक जप करना चाहिए। ऐसा करने पर वह पुरुष 7 जन्मों में भी किए गए सब पापों से मुक्त हो जाता है, संग्राम में उसकी विजय होती है तथा बड़े भारी सौभाग्य को प्राप्त करता है। इस मंत्र का 1,00,000 होम करने पर राज की इच्छा करने वाला राज को प्राप्त कर लेता है। 10,00,000 जप करके होम करने वाला पुत्रार्थी मनुष्य पुत्र को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं। धन की इच्छा वाला भी 1 अयुत का जप करे। इस मंत्र के प्रभाव से मनुष्य धन धान्य आदि को प्राप्त कर सभी मंगलों को प्राप्त करता है तथा पुत्र पौत्र आदिकों के साथ इस लोक में क्रीड़ा करता हुआ अंत में स्वर्ग पाता है। लोक और वेद में यह मंत्र नाद के समान है, इसलिए इसके द्वारा नित्य ही भगवान त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। अग्नि होम से यज्ञ का 8 गुना फल अधिक होता है। तीनों लोकों में, तीनों गुणों में, तीनों वेदों में तथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों जातियों में, अकार, उकार, मकार इन तीनों मात्राओं में, सूर्य, चंद्र, अग्नि इन तीनों अग्नियों में, अम्बा, उमा और महादेव ये तीनों त्र्यंबक के नाम से स्थित हैं। वे सुंदर पुष्प वाले वृक्ष में जैसी सुगंध होती है वैसी सुगंध वाले हैं और अत्यंत शोभा वाले हैं। अति दूर से ही उन महात्मा शंभु की सुगंध आती रहती है, इसलिए भगवान शंकर सुगंध वाले हैं। वे महादेव अपनी गंध से तथा लीला से देवताओं को भी सुगंधमय बनाते हैं। उनकी सुगंध इस लोक में नभ के तल में वायु के द्वारा फैलती है, इसलिए उस सुगंधि के कारण वह देव सुगंध और पुष्टिवर्धक कहलाते हैं। अपने वीर्य को पूर्व काल में शंभु ने योनि में प्रतिष्ठित किया। उस वीर्य से ब्रह्मा की उत्पत्ति करने वाला हिरण्यमय अंड उत्पन्न हुआ। उस वीर्य से ही सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, भू, भूर्वः, स्व, मह, जन, तप, सत्य आदि लोक क्रम से पुष्टि को प्राप्त हुए। पंचभूत, अहंकार, बुद्धि, प्रकृति आदि भी उससे पुष्टि को प्राप्त होते हैं। उससे बीजों की पुष्टि होती है, इससे वह पुष्टिवर्धन कहलाते हैं। उन पुष्टिवर्धन देव का घी और खीर से मधु, यव, गोधूम, ऊर्ध, विफल, कुमुद, आक, शमीपत्र, गौरस, पलास आदि के द्वारा भक्ति पूर्वक तथा न्याय लिंग के लिए अग्नि में हवन करें। हे प्रभु, आप मुझे पाशों के कर्म बंधन से तथा मृत्यु के बंधन से मुक्त करके अमित तेज युक्त करिए। जिस प्रकार पका हुआ उर्वासक का फल वृक्ष से टूटने पर पुनः वृक्ष में नहीं लगता, उसी प्रकार
मुझे यत्न पूर्वक संसार से अलग करके पुनः उससे मत लगाओ। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना करें। मंत्र की इस प्रकार सब विधि जानकर और अर्थ जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। इससे योगी पाश का भेदन करके मृत्यु से छुटकारा पा लेता है। इसलिए सब छोड़कर त्र्यंबक उपासना करनी चाहिए और त्र्यंबक मंत्र के द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए। सर्व अवस्थाओं में गया हुआ सब पापों से मुक्त हो जाता है। शिव ध्यान से मनुष्य जैसे रुद्र है वैसा ही हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राणियों की हत्या करके, अन्याय का भोजन करके यदि एक बार भी शिव का स्मरण कर लेता है तो वह सब पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। पशुपत योग मार्ग द्वारा शिव आराधना का वर्णन। ऋषि बोले, हे श्रेष्ठ व्रत वाले सूत जी, योग मार्ग के द्वारा सब सिद्धियों को देने वाले वृषभ ध्वज त्र्यंबक भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इस पूरे विस्तार की बात को आप संक्षेप में कहने में समर्थ हैं, सो कृपा करके हमसे वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, प्राचीन काल में सुमेरु पर्वत पर मुनियों के समूह के साथ बैठे हुए सूर्य के समान तेज वाले नंदीश्वर ने सनत कुमार को जो बतलाया था, उन्होंने जो पितामह ब्रह्मा जी से सुना था, उसको अब आप लोगों के लिए पहले शिव को प्रणाम करके सुनाता हूँ। नंदिकेश्वर बोले, हे भगवन, योग की विधि क्या है तथा वह कैसा कहा गया है? वह योग प्राणियों को ज्ञान और दिव्य मोक्ष देने वाला है, अतः उसको मुझसे कहिए। श्री भगवान बोले, हे देवी, पहला मंत्र योग कहा गया है, दूसरा स्पर्श योग कहा गया है, तीसरा भाव योग, चौथा अभाव तथा पांचवा महायोग कहा गया है। ध्यान में परायण होकर मंत्र का अभ्यास करना मंत्र योग कहलाता है। रेचक आदि क्रियाओं के द्वारा नाड़ी आदि की शुद्धि करना, समस्त वायु आदि पर जय पाना, बल स्थिर आदि क्रियाओं से युक्त कुंभक की तरह अभ्यास में धारणा के द्वारा तत्पर होना स्पर्श योग कहलाता है। मंत्र और स्पर्श योग से विनिर्मुक्त हुआ महादेव में तत्पर संहारकारी अंतर में स्थित अग्नि को प्रज्वलित रखना, ऐसा चित्त को शुद्धि प्रदान करने वाला यह भाव योग कहलाता है। स्थावर और जंगम सब जगत को अपने अवयवों में विलीन करके सब शून्यमय चिंतन करना निर्वाण देने वाला अभाव योग कहा गया है। निर्मल, शुद्ध, स्वच्छंद, शोभन, सद आलोकमय स्वयं को जानना, सब अपने स्वभाव से भासित करना महायोग कहलाता है। नित्य आलोकित स्वयं की ज्योति अपने चित्त में स्थित निर्मल केवल अपनी आत्मा महायोग कहलाती है। एक के बाद एक एक करके योग विशेष कहा गया है। इस योग को ब्राह्मण शिष्य के लिए अग्नि कार्य के लिए परीक्षा करके अकृत घनी धार्मिक पुरुष को देना चाहिए। अभक्त और अगुरु भक्त को कभी भी प्रदान न करें। हे अनघे, इसलिए सर्व प्रकार जानकर ही योग की शिक्षा देनी चाहिए। सर्व संगों से रहित, मेरी भक्ति में परायण, ज्ञान संयुक्त, श्रोत स्मार्त विशारद, गुरु भक्त पुण्य आत्मा, योग के लिए सर्वथा योग्य साधक को ही यह प्रदान करें। हे देवी, मैंने तुमसे यह सनातन योग मार्ग कहा। इस योगामृत को पीकर योगी ब्रह्म को जानने वाला होता है और मुक्त हो जाता है। यही पाशुपत योग कहलाता है, जो उत्तम योग को ऐश्वर्य देने वाला है। इसका आश्रय लेकर तथा इसको जानकर पुरुष मुक्त हो जाता है और क्या क्या नहीं प्राप्त कर लेता, अर्थात सब कुछ पा लेता है। इसलिए हे प्रिय, अपना इष्ट रखकर शिव की अर्चना में रत होना चाहिए। इस प्रकार कहकर भगवान वृषभ ध्वज ने देवी को समझाकर आत्मा को आत्मा में नियोजित किया। शैल आदि बोले, हे योगींद्र, इसलिए तुमको भी योगाभ्यास में रत होना चाहिए। मोक्षार्थी पुरुष को सब प्रकार यत्न पूर्वक नित्य ही भस्म से स्नान करके पाशुपत योग में निरत होना चाहिए। यह योगेश्वर शिव की निष्ठा का मैंने वर्णन किया। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार से शैलादि के पुत्र कुल को आनंद देने वाले तथा भस्म धारण करने वाले नंदीश्वर ने
यह उत्तम पाशुपत योग सनत कुमार जी से कहा था। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महान तेजस्वी भगवान व्यास के लिए कहा, उनसे इसको मैंने सुना जो आप लोगों को सुनाया। आपको यह सुनाकर अब मैं कृतकृत्य हो गया। हे यज्ञ स्वरूप, हे ब्राह्मणों, आपको नमस्कार है। शांत स्वरूप शिव को तथा मुनीश्वर व्यास जी के लिए नमस्कार है। यह 11,000 श्लोकों का उत्तम लिंग पुराण है। इसके आदि भाग में 108 अध्याय हैं। यह पुराण धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। सो हे मुनीश्वरों, मैंने तुम्हारे लिए वर्णन किया। हे नैमिषारण्य में इकट्ठे सभी मुनीश्वरों, आपके लिए मैं प्रणाम करता हूँ तथा भगवान ईशान के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, जिनका कि यह 11,000 श्लोकों वाला सांख्य शास्त्र सम्मत पुराण है। यह स्वयंभू भगवान ब्रह्मा ने कहा है कि इस लिंग पुराण को जो आदि से लेकर अंत तक पढ़ता है अथवा सुनता है अथवा ब्राह्मणों के द्वारा सुनाता है, वह परम गति को पाता है। तप, यज्ञ, दान, अध्ययन तथा विपुल शास्त्र आदि जो गति होती है, वह केवल लिंग पुराण के पढ़ने और सुनने से मिल जाती है और संसार से निवृत्ति होती है तथा भगवान में, मुझ में तथा नारायण देव में श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है। अक्षय विद्या तथा वंश की वृद्धि होती है, ऐसा ब्रह्मा जी ने इसके विषय में कहा है। ऋषि बोले, हे रोमहर्षण जी, हमारी आपकी तथा तीर्थ यात्रा में रत नारद जी की सिद्धि और महान प्रीति इस पुराण के श्रवण करने से हुई है। यह सब भगवान विरूपाक्ष शंकर जी की महान कृपा है। इस प्रकार ब्राह्मणों ने और नारद जी ने सूत जी के शरीर का अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, हे सूत जी, महादेव वृषभ ध्वज आपका भला करें, आपका कल्याण हो। आपकी हमारे प्रति महान श्रद्धा है। हमारा भगवान शिव के लिए बारंबार नमस्कार है। श्री लिंग पुराण समाप्त।